पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैब के बेहतरीन से शो के बारे में। आप इस शो से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है। इस शो के अंदर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई? पूरी की पूरी वोकैबलरी के बारे में। पूरा वोकैबलरी सेक्शन हम इस शो के अंदर देखते हैं। अगर वोकैबलरी सेक्शन के बारे में बात की जाए तो अभी तक हमने जिन टॉपिक को डिस्कस करा है उन टॉपिक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस हुआ था वो हुआ था, सेशन ही स्टार्ट हुआ था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। राइट, हमने वन वर्ड को काफ़ी बेहतर तरीके से किया था। ठीक है, बेहतर तरीके से करने का मतलब ये हो गया कि पहले हमने पूरा लेटर, मतलब ए से लेकर जेड तक हर एक लेटर से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड्स को देखा था, बिल्कुल डिटेल में देखा था। और फिर हम किधर मूव किए थे भाई? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वन वर्ड के पूछे हुए, चाहे वो एसएससी के सीजीएल में पूछे गए हों, चाहे टायर 1 चाहे टायर 2 में पूछे गए हो, चाहे एमटीएस में पूछे गए हो, सीएचएसएल में पूछे गए हो, सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए, किसी भी अगर एसएससी के किसी भी एक सेगमेंट में पूछा गया है वो क्वेश्चन, तो हमने उसको डिस्कस करा। प्रीवियस ईयर का डिस्कस करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई अपने प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। राइट, फिर हमने उसको खत्म करने के बाद से इडियम्स एंड फ्रेजेस को स्टार्ट करा। उसके बाद से बातचीत चली तो हम कहाँ पहुंच गए भाई? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तक। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी हमने ए टू जेड तक सारे लेटर्स को कवर अप किए। देन वी आर डिस्कसिंग व्हाट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सिनोनिम्स। सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, कि सिनोनिम्स में क्या क्या सिनोनिम्स आ रखे हैं भाई, किन किन वर्ड्स के सिनोनिम्स पूछा जा चुका है। इसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे भाई? इसके बाद हम एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे, स्पेलिंग एरर वगैरह हर एक टॉपिक को काफी डिटेल में करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो, जो भी आपने मतलब पहले वीडियो अपलोड हुए हैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे हमारे, आपने उन सारे वीडियोस को वॉच करा होगा, ध्यान से देखा होगा, अंडरस्टैंड करा होगा। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी क्या है? बातचीत करने का एक कह सकते हैं भाई सोर्स है कि आप बातचीत जितना करते हो उतनी ज़्यादा आपकी वोकैब स्ट्रांग होती है। और वोकैबुलरी को आप रट नहीं सकते हो, अंडरस्टूड ही कर सकते हो, तो समझना होता है जी। चलते भाई सेशन की तरफ। सिनोनिम्स आपके सामने हैं, सिनोनिम्स देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, और अभी जो फिलहाल हम जिस पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो सीजीएल 2022 के टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है जी, कि सीजीएल 2022 टायर 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे जिनको हम यहाँ पर टैकल करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं जी, फटाफट आ जाएं सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। चलो, क्वेश्चन नंबर 301 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पता चला आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इस सीरीज के अंदर, इस श्रृंखला के अंदर हमने जो बातचीत करी है वो करीब करीब 300 क्वेश्चंस की बातचीत खत्म कर दी है। क्वेश्चन नंबर 301 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, जिसको हम इंडिकेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? इनकाउंटर्ड। ये वर्ड आ रखा है आपके पेपर में, इनकाउंटर्ड। पेपर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं भाई? सीजीएल 2022 टायर 1। अब सोचो, टायर 1 में सीजीएल के पेपर में अगर एमटीएस में इनकाउंटर आया होता तो मैं सोचता भी चलो ठीक है, इजी वर्ड है, इजी पेपर में आ गया। लेकिन सीजीएल जैसे पेपर में अगर इनकाउंटर दे रहा है तो मतलब पेपर इजी ही आता है। आपको बस बता दिया गया है कि पेपर टफ आता है जी। पेपर कोई टफ नहीं आता। इनकाउंटर मतलब क्या करना भाई? सामना करना, मुठभेड़ करना। मैं जब रास्ते से जा रहा था, ठीक है, तो मेरा रास्ते पे जाने पे मेरे दोस्त से मेरा इनकाउंटर हो गया। तो इनकाउंटर होने का मतलब ये थोड़ी होगा कि मैंने उससे लड़ाई झगड़ा कर लिया। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? इनकाउंटर जैसे मैं मेरे फ्रेंड से इनकाउंटर कर गया, मतलब एक दूसरे से टकरा गए, एक दूसरे के आमने सामने आ गए, एक दूसरे को क्या किया भाई? फेस किया। ठीक है, और दूसरा पुलिस का किसी चोर के साथ इनकाउंटर होता है तो वो क्या है भाई? वो उसको बोलते हैं मुठभेड़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग भी बोलेंगे,
एक्सपीरियंसिंग करेक्ट वर्ड है भाई, एक्सपीरियंस ही तो कर रहे हो ना, इनकाउंटर मतलब क्या, सामना जो कर रहे हो वो एक्सपीरियंस ही तो कर रहे हो, कैसे उसको एक्सप्रेस करोगे, जो चीज एक्सपीरियंस किया उसको ही तो एक्सप्रेस करोगे ना, राइट। सो एक्सपीरियंसिंग एक वर्ड हुआ यहाँ पे। दूसरा वर्ड निकालेंगे फेस करना, क्या करना भाई मेरे, फेस करना। तो एक्सपीरियंसिंग हुआ, फेस हुआ, इनकाउंटर्ड के लिए यही क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एंगर। एंगर मतलब क्या, क्रोध या गुस्सा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, एंगर, क्रोध या गुस्सा। ठीक है, अब इस एंगर को दो तीन, जैसे यहाँ पे फ्यूरी लिखा हुआ है, इसी से बना हुआ है भाई फ्यूरियस। क्या बना है, फ्यूरियस बना है। फ्यूरियस मतलब भी वही होता है, एंगर या गुस्सा। दूसरे तरीके से अगर इसको समझोगे तो इसकी जो मीनिंग निकल के आएगी भाई, एनमिटी आती है। क्या, एनमिटी, एनमिटी। अब इस एनमिटी पे भी आपको पेपर में एग्जामिनर पूछता है क्या, इस पे स्पेलिंग एरर देता है, वो देता है भाई एनीमिटी। अच्छा, एनीमिटी देगा वो, एनीमिटी, तो ये गलत है भाई। ठीक है, एनिमेटेड नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा भाई, एनमिटी होता है ENMITY, एनमिटी इज द करेक्ट आंसर। फ्यूरियस, एनिमिटी, और दूसरा वर्ड क्या है भाई, एनिमोसिटी। दूसरा वर्ड आपकी स्क्रीन पर है भाई, एनिमोसिटी। आपने एनमिटी, क्या, फ्यूरियस, एनिमोसिटी, फ्यूरी और एंगर, ये सारे वर्ड्स को प्रिपेयर कर लिया फिर प्रॉपर तरीके से, कहीं कोई किसी वर्ड में दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, अपेक्स। अब अपेक्स जो वर्ड आया, ठीक है, अपेक्स, राइट, क्या लाया भाई, अपेक्स आया। अपेक्स की मीनिंग क्या होगा भाई, अपेक्स की मीनिंग होती है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग उसको बोलते हैं अपेक्स, मतलब द टॉप मोस्ट पॉइंट, यू कैन से द टॉप मोस्ट पॉइंट। द टॉप मोस्ट पॉइंट। दूसरा क्या निकाल निकाल सकते हो यहां से, क्रेस्ट निकालोगे एक वर्ड, क्या, क्रेस्ट। अच्छा, दूसरा वर्ड मैं निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं, आप बोलोगे सर जेनिथ निकाल लो, जेनिथ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, जेनिथ। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे इसको, जेनिथ। ठीक है, और यहाँ पे पिनैकल दे रखा है, पिनैकल, जेनिथ, क्रेस्ट, अपेक्स, द टॉप मोस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट, ये क्या बनेंगे भाई, अपेक्स के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। अपेक्स के लिए क्या बन जाएंगे मेरे दोस्त, सिनोनिम्स बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई क्या, हुडविंग्ड। क्या बोल रहा है भाई, हुडविंग्ड। हुडविंग्ड की मीनिंग क्या होती है, हुडविंग्ड मतलब क्या, धोखा देना। हुडविंग करना मतलब क्या, धोखा देना। हुडविंग करना मतलब क्या, बहकाना, है ना। तो बहकाना, धोखा देना क्या कहलाता है, चीट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, चीट। कि आपने चीट कर दिया, सामने वाले को चीट कर दिया, आपने हुडविंग कर दिया, धोखा दे दिया। चीट करना मतलब क्या, डिसीव करना, DECEIVED, डिसीव करना, DECEIVED, डिसीव करना, चीट करना, हुडविंग करना कहलाएगा। डन है, हुडविंग करना कहलाएगा, चीट, डिसीव, हुडविंग। डन, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, परमिएट। परमिएट की मीनिंग क्या होगी भाई, परमिएट। परमिएट की मीनिंग दो तीन तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो। एक तो परमिएट की मीनिंग है भाई डिफ्यूज करना, डिफ्यूज, DIFFUSE, DIFFUSE, डिफ्यूज करना मतलब क्या, मिल जाना। डिफ्यूज करना मतलब क्या, मिल जाना। ठीक है, बिखरा हुआ। स्कैटर भी बोल सकते हो, परमिएट को दूसरा वर्ड आप देना चाहो तो स्कैटर भी दे सकते हो। ठीक है, स्कैटर कर देना। तीसरा वर्ड देना चाहो तो यहाँ से मिक्स को दे सकते हो, और चौथा वर्ड देना चाहो तो आप यहीं से ब्लेंड को उठा कर दे सकते हो। सो ये वर्ड आपके लिए परमिएट का काम करेंगे। ठीक है, ये वर्ड परमिएट जैसा काम करता है, परमिएट जो मीनिंग देता है ये वर्ड भी वही मीनिंग देंगे। स्कैटर करना, मिक्स करना, ब्लेंड करना, डिफ्यूज करना, परमिएट करना, सबकी मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, सबकी मीनिंग सेम हो जाएगी। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। 6 आपके स्क्रीन पर है भाई, आंसर करना। अब इससे इजी कुछ होगा, आंसर करने से इजी कुछ होगा भाई, नहीं ना। आंसर करने से इजी कोई भी वर्ड नहीं होगा, तो आंसर करने को मार्क करना। आंसर करना मतलब क्या, उत्तर देना या फिर जवाब देना, रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना।
ठीक है, रिस्पॉन्ड करना, रिप्लाई, रिस्पॉन्ड, आंसर, या फिर फीडबैक भी मार्क कर सकते हैं इसकी जगह पे, फीडबैक देना, है ना। सो फीडबैक को मार्क किया, रिस्पॉन्ड को मार्क किया, रिप्लाई को मार्क किया, और किसको मार्क किया आपने, आंसर को मार्क किया। डन। क्वेश्चन नंबर 7, इररिवोकेबल, क्या बोल रहा है भाई, इररिवोकेबल, ठीक है ना। अब इररिवोकेबल की मीनिंग क्या है, पहले तो स्पेलिंग देखो, इररिवोकेबल, है ना, ठीक है। रिवोकेबल की मीनिंग क्या है, रिवोकेबल की मीनिंग होती है जो चेंज हो सके, है ना। रिवोकेबल रिकवर के सेंस में होता है। अगर मैं बोलूं रिवोकेबल तो ये किस सेंस में निकालोगे भाई, रिकवर के सेंस में निकालोगे, रिकवर या फिर चेंज के सेंस में निकालोगे इसकी मीनिंग को, राइट। ये एक अलग बात हो गई, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, इररिवोकेबल मतलब क्या, अनचेंजेबल, क्या बोलोगे भाई इसको, अनचेंजेबल, ठीक है, जिसको चेंज ना किया जा सके, जो क्या हो, फिक्स हो। इरिवर्सिबल लिखा हुआ है ना, इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स ना किया जा सके, क्या ना किया जा सके भाई, रिवर्स ना किया जा सके, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे इरिवर्सिबल, क्या बोल रहे हैं, इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल जिसको रिवर्स ना किया जा सके, चेंज ना किया जा सके। और क्या, एडामांट बोल सकते हो उसको, एडामांट, या फिर और ज्यादा लिखना है तो फिक्स लिख सकते हो, ठीक है, रिजिड लिख सकते हो, तो जो रिजिड फिक्स के सेंस में यूज हो, ठीक है। इरिवोकेबल या फिर इरिवर्सिबल, जो चीज चेंज ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको चेंज ना किया जा सके, ठीक है। अगर अच्छा इसके सेंस में और मीनिंग लिखना चाहते हो तो आप ऑब्स्टिनेट को लिख सकते हो, ऑब्स्टिनेट, है ना, कि कोई इंसान क्या है भाई, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल ऐसा है जो बिल्कुल अपनी चीजों को चेंज नहीं करता, तो वो ऑब्स्टिनेट है, वो इंसान कैसा है भाई, ऑब्स्टिनेट है। सो एडामांट, ऑब्स्टिनेट, फिक्स, रिजिड, इरिवर्सिबल, इरिवोकेबल इज द व्हाट सिनोनिम्स, है ना। अगला जो है बून, अगला जो वर्ड है भाई वो है बून, BOON, बून मतलब क्या भाई, वरदान, बून मतलब क्या, लाभ। तो आपके पास यहाँ पे बेनिफिशियल, BENEFICIAL, BENEFICIAL, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल क्या है भाई, वरदान है, लाभ है, लाभ है तो एडवांटेज को मार्क कर दोगे आप, एडवांटेज को मार्क कर दो, ठीक है। बेनिफिट को मार्क कर दो, बेनिफिट को मार्क कर दो, आपने क्या करा भाई, बेनिफिट को मार्क करा, एडवांटेज को मार्क करा, बून को मार्क किया, बेनिफिशियल को मार्क किया, राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, इग्नोबल। अगला जो वर्ड है वो है क्या भाई, इग्नोबल। इग्नोबल की मीनिंग क्या होगी भाई, बोल रहा है नीच, है ना, अकुलीन, है ना, एक होता है टर्म कुलीन, है ना, नोबल, ठीक है। एक जो कुलीन टर्म होता है इसको बोलते हैं क्या, नोबल, है ना। नोबल मतलब क्या, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल, है ना, उसको बोलते हैं नोबल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इग्नोबल मतलब क्या, अनवर्दी, है ना, अनवर्दी, ठीक है, अनवर्दी, जिसका डिसरिस्पेक्ट जिसकी तरफ जाता हो, ठीक है, जिसका रिस्पेक्ट न किया जा सके, इग्नोबल कहलाएगा, ठीक है, इग्नोबल कहलाएगा, अनवर्दी, नीच, अकुलीन, इग्नोबल, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या कह रहा है भाई, 10 कह रहा है गैल होना, 10 क्या कह रहा है, गैल, गैल मतलब क्या, छल कपट या फिर मक्कारी, ठीक है। गैल, गैल मतलब क्या, छल कपट और मक्कारी को आप यहाँ पे गैल से मार्क करोगे, ठीक है, डन। चलो, छल कपट और मक्कारी मार्क करना, डिसीट मार्क किया, DECIT, DECEIT, डिसीट, DECEIT, डिसीट मतलब क्या भाई, छल कपट मक्कारी। कनिंग बोलोगे, कनिंग एक वर्ड है भाई, क्या, कनिंग, ठीक है। चीट करना, चीट करने के सेंस में, ठीक है, चीट करना, कनिंग करना, गैल, डिसीट, है ना, ये क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ठीक है, 311 या 11, रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, REQUEST, रिक्वेस्ट, इतना इजी वर्ड है भाई। प्ली आया होता अगर उसकी जगह पे, PLEA, प्ली, प्ली मतलब क्या, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना, प्ली मतलब क्या, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। जैसे आपने देखा होगा कि ये प्ली सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली दाखिल किया गया है ना, या फिर ये प्ली को रिक्वेस्ट क्या किया गया भाई, पुटअप किया गया। तो प्ली मतलब क्या होता है भाई, रिक्वेस्ट करना, किसी सुपीरियर अथॉरिटी के लिए की तरफ आप क्या करो भाई, प्ली करो, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे। सो प्ली हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, डन है। अगला जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 12, मडी। मडी, मड से बना है मडी, MUDDY, मड,
MUD मड से बना है मडी, MUDDY मडी मतलब क्या होगा भाई, मैला धुंधला, मैला या फिर धुंधला, जिसको आप फिल्दी बोल रहे हो, FILTHY फिल्दी, या फिर नॉट क्लीन बोल दो, है ना, नॉट क्लीन, जो क्लीन नहीं है। दूसरी जगह पे आप इसको क्या बोल सकते हो, डर्टी बोल सकते हो दूसरे तरीके से, DIRTY डर्टी, DIRTY मदी, फिल्दी, नॉट क्लीन और क्या डर्टी, DIRTY मडी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 कह रहा है विविध, है ना, विविध की मीनिंग देखो जरा, विविध, विविध मतलब क्या, सुस्पष्ट, विविध मतलब क्या, चमत्कार। ठीक है, दो वर्ड निकल के आ रहे हैं भाई यहाँ से विविध से, एक आ रहा सुस्पष्ट, दूसरा आ रहा चमत्कार, राइट। सुस्पष्ट या फिर इवोकेटिव, विविध मतलब सिंपल से अगर मीनिंग पूछोगे मुझसे तो मैं बोलूंगा सिंपल मीनिंग रखो, ब्राइट, है ना, ब्राइट, या फिर लिम्पिड, ठीक है, ब्राइट रखो या फिर लिम्पिड रखो, या फिर ब्राइट लिम्पिड हो गया। दूसरा वर्ड क्या निकाल सकते हो, लिम्पिड, ब्राइट, और क्या निकाल सकते हो भाई, क्लियर, ठीक है ना, क्लियर निकाल दिया, ब्राइट निकाल दिया, लिम्पिड निकाल दिया, ये विविध की मीनिंग है। इवोकेटिव, क्या दूसरा है भाई, इवोकेटिव। तो जो वर्ड अगर आपको टफ याद रखना है तो आप इवोकेटिव को मार्क कर सकते हो, तो मार्क करेंगे यहाँ पे इवोकेटिव को। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फ्यूटाइल, FUTILE फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब क्या होगा भाई, फ्यूटाइल मतलब होता है वर्थलेस, व्यर्थ बोल रहा है ना, व्यर्थ और निरर्थक, है ना। तो पहले तो वर्ड लिखो पॉइंटलेस, है ना, जिस बात में कोई पॉइंट ना हो। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, ठीक है। फिर क्या बोल सकते हैं इसको, बैरन बोल देंगे, बैरन, ठीक है, पॉइंटलेस, अनप्रोडक्टिव, बैरन, और क्या, और क्या, वेन बोल देंगे, वेन, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, वेन, पॉइंटलेस, अनप्रोडक्टिव, बैरन, और क्या, डेजर्ट बोल दिया हमने, डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट, और क्या, स्टेराइल बोल दिया, क्या बोला भाई, स्टेराइल बोला। तो आप देख पा रहे हो, पॉइंटलेस देख पा रहे हो, अनप्रोडक्टिव देख पा रहे हो, बैरन देख पा रहे हो, वेन देख पा रहे हो, डेजर्ट देख पा रहे हो, स्टेराइल देख पा रहे हो। ये है फ्यूटाइल की सिनोनिम, क्या है भाई, फ्यूटाइल की सिनोनिम है। एंटोनिम्स की, अच्छा, फ्यूटाइल की मीनिंग जो है मतलब बेसिकली फ्रूटलेस, ठीक है। एक वर्ड है फ्यूटाइल से मिलता जुलता, क्या है भाई, फर्टाइल, क्या है भाई, फर्टाइल। फर्टाइल इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्या, एंटोनिम हो जाएगा। एंटोनिम, है ना, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। फर्टाइल की मीनिंग क्या होगा भाई, प्रोडक्टिव हो जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएगी। डन है। फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, डन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, मोरोज। मोरोज को आंसर करें जरा, मोरोज की मीनिंग फटाफट नोटबुक में आप लिख लें, अपने मन से जितनी मीनिंग पता हो मोरोज की वो फटाफट नोट डाउन करें। मोरोज, मोरोज क्या बोल रहे हैं भाई, उदास या चिड़चिड़ा, जिसको आप ग्लूमी बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, ग्लूमी। मोरोज और ग्लूमी काफी फेवरेट है भाई एग्जामिनर के, मोरोज और ग्लूमी दोनों फेवरेट है एग्जामिनर के, वो बार बार इन पे क्वेश्चंस पूछता है और बार बार आपके पेपर में आते हैं और बार बार आप इनको भूल जाते हो, राइट, वो मोरोज और ग्लूमी है, ठीक है। चलें आगे, चलो समझते भाई मोरोज और ग्लूमी को क्या मतलब होगा। क्या हम इसको डिप्रेस्ड लिख दें, डिप्रेस्ड, है ना। क्या हम इसको सैडनेस लिख दें, ठीक है, डिससेटिस्फाइड लिख दें, ठीक है। सो डिप्रेस, सैडनेस, डिससेटिस्फाइड एंड ग्लूमी वुड बी द सिनोनिम्स ऑफ मोरोज। मोरोज के लिए क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स का काम करेंगे, मोरोज के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है डिस्टेंट, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब क्या, दूरस्थ, मतलब क्या, दूर दूर तक, है ना। अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंट, अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, उसको आपने बोल दिया क्या, डिस्टेंट, है ना। फार अवे, क्या बोला आपने, FAR AWAY, फार अवे, फार अवे मार्क किया आपने।
डिस्टेंट के लिए, फार अवे। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब होता है विलक्षण व्यक्ति, अनोखा, विलक्षण, अजीब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, अजीब, ठीक है, अजीब। इसेंट्रिक मतलब क्या, स्ट्रेंज, है ना, स्ट्रेंज, ठीक है। वर्ड क्या है भाई, पेक्यूलियर। तो आप पूछो इसेंट्रिक कैसा है, तो मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप पूछो सर पेक्यूलियर कैसा है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसेंट्रिक को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें और क्या पेक्यूलियर को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, इसेंट्रिक और पेक्यूलियर। डन है भाई। स्ट्रेंज भी याद रखेंगे। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक वैसे भी स्ट्रेंज जैसा साउंड कर रहा है, इसेंट्रिक वैसे भी कैसा साउंड कर रहा है भाई, स्ट्रेंज जैसा साउंड कर रहा है, तो आपने उसको वैसे ही राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है भाई, डिक्लाइन करना, ठीक है। डिक्लाइन करने की मीनिंग क्या होगा भाई, अस्वीकार करना या छिड़ होना। डिक्लाइन करना, अस्वीकार होना या फिर छिड़ होना। डिक्लाइन करना मतलब रिजेक्टेड, जैसे डिमनिश होना। डिक्लाइन करना मतलब क्या, रूइन होने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर डिक्रीज होने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर डिमनिश होने के सेंस में भी आप इसको, डिमनिश होने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। डिमनिश होना, डिक्रीज होना, रूइन होना, डिक्लाइन होना, रिजेक्टेड, राइट। डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमनिश, रिजेक्टेड। डन है। डिक्लाइन, रूइन, डिक्रीज, डिमनिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नॉलेज। नॉलेज इजी है भाई। नॉलेज मतलब क्या, विजडम। नॉलेज मतलब क्या, विजडम, विट, विट, ठीक है, विट, ठीक है, विट, विजडम, नॉलेज, है ना, उसको बोलते हैं क्या, नॉलेज। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, चीट। चीट की मीनिंग क्या है भाई, ठीक है, चीट की मीनिंग देखना जरा। चीट की मीनिंग यहां से रेप्रीमेंड निकल के आ रही है भाई, रेप्रीमेंड बोला, ठीक है, रेप्रीमेंड बोला। और क्या निकाल के ला सकते हो भाई, चीट करना मतलब क्या, रिप्रूव करना, रिप्रूव करना, चीट करना, ठीक है। और क्या, रिप्रूव करना, चीट करना, रेप्रीमेंड करना, ठीक है। और क्या, स्कॉल्ड तो पता ही है आपको, स्कॉल्ड पता है, ठीक है। सो डांटना, चीट करना, धमकी देना, रेप्रीमेंड करना, चीट करना, ठीक है, रिप्रूव करना, ये क्या है भाई, स्कॉल्ड करने के सेंस में यूज किए जाएंगे। चीट की मीनिंग आपकी स्क्रीन पर है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने क्या देखा, सीजीएल 2022 टायर 1 में पूछे गए सवाल, है ना, कि क्या क्या सवाल आए हैं पेपर में और कैसे आपने उनको डील करना है। अगला जो हमारा टारगेट है वो है भाई, जरा देखो गौर से, कि एसएससी के स्टेनोग्राफर 2022 में पूछे गए सवाल, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में पूछे गए सवाल, कैसे उनको हमने डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 को देखो जरा, 21 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कैमियोफ्लेज करना, क्या, कैमियोफ्लेज करना, ठीक है। कैमियोफ्लेज क्या होता है, इंपॉर्टेंट है भाई इसका, इसकी स्पेलिंग CAMOUFLAGE, CAMOU, ठीक है, कैमो, ठीक है, कैमोफ्लेज करना, बेस बदलना मतलब क्या, कंसील कर जाना। कंसील समझते हो ना, कंसील मतलब क्या, हाइड होना, हाइड हो जाना, ठीक है, कंसील कर जाना, कंसील, हाइड, डिस्गाइज। कैमियोफ्लेज, डिस्गाइज, DISGUISE, डिस्गाइज, हाइड, कंसील और कैमियोफ्लेज क्या है भाई, ये आपस में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैमियोफ्लेज करने मतलब, जैसे अपने उसको देखा होगा, गिरगिट को देखा होगा, गिरगिट क्या करती है भाई, गिरगिट देखा आपने, नहीं देखा तो ध्यान से सुने। गिरगिट क्या करती है, जैसे ही आप वो ग्रीनरी में जाएगा तो ग्रीन कलर का वो की बन जाएगी, अगर रेडिश कलर, रेडिश जगह पे जाएगी, जो लाल लाल जहाँ पे दिखता है वहाँ पे रेड कलर की हो जाएगी, तो मतलब कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, तो वो कैमोफ्लेज हो जाती है, खो जाती है उस चीज में, राइट। अगला है भाई विष। विष मतलब क्या होता है भाई, अधर्म, पाप, है ना। विष मतलब क्या, अधर्म, पाप, है ना, बुराई, एविल कह सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, एविल कह सकते हो, बुराई कह सकते हो, राइट, एविल। जो वर्ड है वो क्या है भाई, इमोरलिटी, क्या, इमोरलिटी, IMMORALITY, इमोरलिटी को मार्क करेंगे यहाँ पे, इसको मार्क करेंगे भाई, इमोरलिटी, अधर्म। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक इमोरलिटी डन है। कंबरसम, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23,
कंबरसम, कंबरसम मतलब अब जरा देखना, ककम्बर नहीं लिखा है मेरे बच्चे। अब तुम पढ़ोगे सर कंबरसम नहीं है सर, ककम्बर है, तो जबरदस्ती का ककम्बर नहीं बना देना इसको, कंबरसम है भाई, CUMBERSOME। क्या, दोबारा देखेंगे, CUMBERSOME। कैसे प्रिपेयर होगी सर स्पेलिंग, कैसे स्पेलिंग एरर में दिक्कत नहीं आएगी? तो भाई सिंपल तरीका है, वर्ड को देखा, वर्ड को रीड करा, प्रोनाउंसिएशन को उस वैसे ही उस वर्ड को वैसे ही प्रोनाउंस करा। गिव मी अ सेकंड, हाँ ठीक है, एक सेकंड। हाँ, प्रोनाउंसिएशन को वैसे ही रीड करा वैसे ही बोला जैसा कि पेपर में पूछा जाता है। तो भाई वर्ड्स आपके सामने, भाई प्रोनाउंस वैसे करो जैसे पेपर में आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ना हो। कंबरसम, अब कंबरसम बोला तो स्पेलिंग लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। कंबर, CUMBER, कंबरसम, SOME, कंबरसम। कंबरसम क्या होता है भाई? कंबरसम होता है सर भारी भरकम। क्लमजी बोल रहा है यहाँ पे, क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी, ठीक है। हैवी बोलोगे, क्या बोलोगे भाई? हैवी, हैवी बोल दिया। और क्या बोल दोगे भाई? वेटी, वेटी बोल दोगे। इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के सेंस में भी भारी भरकम का यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंबरसम, इंपॉर्टेंट, डन है, वर्ड डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोल रहा है भाई? 24 बोल रहा है नेव। नेव मतलब क्या होता है? धोखेबाज, चीटर जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? चीटर बोलते हो, है ना, धोखेबाज, जो धोखा दे। नेव, KNAVE, नेव, नेव मतलब क्या? चीटर, धोखेबाज। जिसको आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है रोग, ROGUE, रोग्यू या फिर रोग्यू, है ना, रोग, ROGUE, रोग्यू क्या होता है भाई? नेव, नेव मतलब क्या होता है भाई? धोखा देना, चीट करना, है ना, डिसीव करना। तो नेव क्या? धोखेबाज, जो धोखा देता उसके बारे में बात करें उसको बोलते हैं नेव, KNAVE, ठीक है। और क्या? रोग, ROGUE। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड की मीनिंग क्या होगी भाई? 40 ना, 40 मार्क किया, 40 ट्यूड, TUDE, फोर्टिट्यूड, स्पेलिंग क्या ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड की मीनिंग क्या होगा भाई? ब्रेवरी, ये पता है आपको, ब्रेवरी मीनिंग है भाई। और ब्रेवरी के अलावा और क्या हो सकता है भाई? ब्रेवरी के अलावा सर यहाँ पे करेजियस को हम मार्क कर सकते हैं, करेजियस, है ना, करेजियस, ठीक है। सो करेजियस हुआ, ब्रेवरी हुआ, फोर्टिट्यूड हुआ, साहस के सेंस में यूज होगा, हम साहस के सेंस में इसकी बात करेंगे, ठीक है। फियरलेस बोल सकते हो, क्या फोर्टिट्यूड मतलब क्या? फियरलेस, फियरलेस, डन है। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करेंगे, लकी। लकी मतलब क्या होता है भाई? शुभ, लकी मतलब क्या? शुभ, ठीक है। अब शुभ के सेंस में अगर बात करोगे तो इसको क्या बोलोगे भाई? पायस, PIOUS, पायस। या फिर ऑस्पिशियस, क्या? ऑस, देखो कैसे स्पेलिंग लिखी जाती है, ऑस, PCS, है ना, ऑस्पिशियस। आपके सामने ही स्पेलिंग लिख रहे हैं हम, ठीक है, आपके सामने ही रीड कर रहे हैं, आपके सामने ही उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। तो लकी मतलब क्या? शुभ। फॉर्चुनेट बोल सकते हैं, क्या? फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, है ना, फॉर्चुनेट। या फिर फॉर्च्यून भी बोल सकते हो, फॉर्चुनर नहीं बोलना है, फॉर्च्यून भी बोल सकते हो, राइट। फॉर्चून वो खाने वाला फॉर्चून नहीं भाई, फॉर्चून मतलब भाग्य, लकी, है ना। सो लकी के लिए ये सारी बातें हो रही हैं, लकी, शुभ, पायस, ऑस्पिशियस, फॉर्चुनेट, और क्या भाई? दूसरा क्या? फॉर्चून या फिर ऑस्पिशियस। स्पेलिंग देखना जरा, स्पेलिंग में गड़बड़ ना हो, स्पेलिंग साथ साथ लेके चलेंगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 27, इरुडाइट बोल रहा है भाई, इरुडाइट। इरुडाइट मतलब क्या होता है भाई? स्कॉलरली, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? इरुडाइट, विद्वान बोलते हो ना, स्कॉलरली क्या? नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, है ना, ठीक है। लिटरेट, लिटरेट बोल सकते हो, ठीक है। स्कॉलरली, एरुडाइट, है ना, एरुडाइट मतलब क्या? पढ़ा लिखा होना, एरुडाइट, ERUDITE, एरुडाइट मतलब क्या? पढ़ा लिखा होना, स्कॉलरली होना, नॉलेजेबल होना, और क्या? लिटरेट होने के सेंस में यहाँ पर हम एरुडाइट को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, 28 क्या कह रहा है भाई? ऑडासियस, क्या बोल रहा है भाई? ऑडा, ऑडासियस,
ठीक है। अब ये ऑडासियस की मीनिंग दो निकल के आएगी, एक तो भाई पॉजिटिव सेंस में निकल कर आएगी तो ब्रेव, है ना। अगर निगेटिव सेंस में निकल आ गई, ऑडासियस की मीनिंग दो निकल कर आएगी, पॉजिटिव सेंस में आई तो ठीक है, पॉजिटिव सेंस में आप उसको ब्रेव बोलोगे, BRAVE ब्रेव, या फिर क्या बोलोगे, करेजियस बोलोगे, क्या बोलोगे भाई मेरे, करेजियस बोलोगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज हुआ तो क्या मीनिंग, क्या यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा भाई, अगर वर्ड निगेटिव सेंस में चला गया तो क्या मीनिंग एक्सट्रैक्ट होगा, ध्यान से देखना। ऑडासियस के लिए जो मीनिंग निकल कर आएगी, हाँ, वो आएगी एरोगेंट। दूसरा वर्ड क्या निकल कर आएगा भाई, हॉटी, ठीक है। एरोगेंट एंड हॉटी वर्ड यहाँ से निकल कर आएगा किसके लिए, ऑडासियस के लिए। ऑडासियस मतलब यहाँ पे ब्रेव लिखा है, ब्रेव से मैं पीछा नहीं छुड़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ब्रेव ठीक है, लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग भी ऐसी कुछ निकल कर आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, कोलोसल। कोलोसल क्या होता है भाई, कोलोसल COLOSSAL। कोलोसल की स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, विशाल, विशाल मतलब क्या, अच्छा इनॉर्मस बोल सकते हैं क्या, इनॉर्मस, इनॉर्मस, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हो, जायंट बोल सकते हो क्या, जायंट मतलब बहुत बड़ा। तीसरा क्या बोल सकते हो, गिगैंटिक, गिगैंटिक बोल दिया, गिगैंटिक, ठीक है। चौथा क्या बोल दोगे भाई, एलिफेंटाइन बोल दोगे, ELEPHENTINE, एलिफेंटाइन, राइट। अभी तक जो वर्ड लिखे हैं क्या इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, जो लिखे हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। आपने एलिफेंटाइन बोला, गिगैंटिक बोला, जाइंट बोला, इनॉर्मस बोला, कोलोसल बोला, और क्या ह्यूज बोल लो, यहाँ से क्या बोल लो भाई, ह्यूज बोल लो, आपने ह्यूज भी बोल दिया, ठीक है ना। वेटी भी बोल लो, ठीक है। चलो वेरी बिग बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। माइटी, माइटी मतलब जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो। तो कोलोसल की मीनिंग क्लियर हो गई भाई, COLOSSAL, कोलोसल की मीनिंग क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या है भाई, 30 कह रहा है एप्लॉम्ब होना, APLOMB, एप्लॉम्ब, APLOMB, एप्लॉम्ब मतलब क्या, आत्मविश्वास, एप्लॉम्ब, APLOMB, एप्लॉम्ब क्या होगा भाई, आत्मविश्वास मतलब क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलोगे। आपने क्या बोला, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला, क्या सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योरेंस, ये क्या बोल रहे हो, एप्लॉम्ब, APLOMB, एप्लॉम्ब, ठीक है ना। एप्लॉम्ब की मीनिंग क्या होगा भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस मार्क करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आ गया, 30 इजी है, एप्लॉम्ब की मीनिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से आपके बोर्ड पे। 31 का है भाई कि बेविल्डरमेंट, क्या बोल रहा है भाई, बेविल्डरमेंट, बेविल्डरमेंट की मीनिंग क्या होगी, बेविल्डरमेंट की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखेंगे। बेविल्डरमेंट बोल रहा है भाई व्याकुलता, है ना। अच्छा व्याकुलता की मीनिंग क्या होगी भाई, बेविल्डरमेंट बोल रहा है कंफ्यूजन, ठीक है। वहां से हिंदी मीनिंग दे रहा है, बेविल्डरमेंट की मीनिंग दे रहा है कंफ्यूजन और व्याकुलता। जब आप व्याकुल होते हो मतलब आप कंफ्यूज्ड हो, राइट, कंफ्यूज्ड हो तभी आप व्याकुल होते हो। अब बैफल, इसकी मीनिंग जो निकल कर आएगी वो क्या आएगी भाई, बैफल, है ना, बैफल। एक वर्ड तो आपने बैफल निकाला, दूसरा वर्ड आपने कंफ्यूजन निकाला, दो वर्ड तो आपने निकाल दिए, बेविल्डरमेंट से दो वर्ड आपने निकाले, एक कंफ्यूजन दूसरा बैफल, राइट। अब आगे की बात करें हम देखो आगे की बात करें हम तो देखना जरा, ओके, परप्लेक्स बोलोगे, परप्लेक्स एक वर्ड बोल दो, परप्लेक्स बोल दिया आपने, ठीक है ना। परप्लेक्स, बैफल, कंफ्यूजन और बेविल्डरमेंट। तो बैफल भी इंपॉर्टेंट है, परप्लेक्स भी इंपॉर्टेंट है, बेविल्डरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सबको मार्क कर लेंगे आप। अगला है करेज। करेज क्या होता है भाई, साहस होता है। करेज क्या होता है, साहस होता है। अभी मैंने साहस की मीनिंग दिखाई थी क्या, देखना जरा, साहसी, ऑडासियस भी था, एक और था साहस, फोर्टिट्यूड, क्या मार्क करेंगे भाई, फोर्टिट्यूड, है ना। तो करेज की मीनिंग क्या है भाई, फोर्टिट्यूड भी एक तरीके से मार्क कर लो, फोर्टिट्यूड, ये एक वर्ड हो गया फोर्टिट्यूड। दूसरा वर्ड क्या हो गया, वैल्योर हो गया, VALOUR, वैल्योर, है ना, VALOUR, वैल्योर। तो वैल्योर हो गया, फोर्टिट्यूड हो गया, करेज हो गया, करेज, वैल्योर, फोर्टिट्यूड, करेज, फोर्टिट्यूड, वैल्योर, VALOUR, वैल्योर, राइट, ठीक है। साहस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, 33 क्या है भाई, 33 ध्यान दो, 33 कह रहा है क्या, डिविंडल करना, डिविंडल करना मतलब क्या, कम करना।
ड्विंडल करना, कम करना, ठीक है। कम करने के सेंस में अगर देख रहे हो तो रिड्यूस एक मीनिंग निकल के आ रही है भाई। ड्विंडल करने की एक मीनिंग निकल के आ रही है क्या, रिड्यूस। ड्विंडल करना, कम करना, रिड्यूस करना। दूसरी मीनिंग क्या निकल कर आएगी भाई, ठीक है, डिक्रीज करना, डिक्रीज। अच्छा, तीसरी मीनिंग मैं निकालूं तो क्या निकालोगे, डिमनीस करना, है ना, डिमनीस करना। तो डिमनीस निकाला, डिक्रीज निकाला, रिड्यूस निकाला, ड्विंडल निकाला। ये आपके वर्ड्स हैं भाई, ड्विंडल, डिक्रीज, डिमनीस और रिड्यूस। ये क्या है भाई, ये है भाई मतलब क्या, कोई भी चीज़ को लेसन करने के सेंस में भी, लेसन करना, ठीक है। LESSEN, लेसन। अच्छा, एक और वर्ड होता है भाई लेसन, LESSON, लेसन। लेसन मतलब क्या होता है, चैप्टर होता है। क्या होता है भाई, चैप्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखना है भाई, लेसन। लेसन मतलब क्या, डिमिनिश करना, ठीक है, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, है ना। डन है भाई, क्लियर है, इतनी बातें डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या बोल रहा है, फ्लॉ। फ्लॉ की मीनिंग क्या है, दोष। फ्लॉ की मीनिंग क्या है भाई, दोष, राइट। फ्लॉ क्या है भाई, दोष है, ठीक है। डिफेक्ट बोल सकते हो इसको, फ्लॉ, दोष, डिफेक्ट, DEFECT, डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब क्या, फ्लॉ। फ्लॉ मतलब क्या, दोष। अच्छा, डिफेक्ट और दोष को अगर मार्क करना हो तो क्या मार्क करोगे, फ्लॉ और डिफेक्ट, है ना। क्या मार्क करोगे भाई, कुछ बुरा, एविल बोल सकते हो, इम्प्योरिटी बोल सकते हो, क्या, इम्प्योरिटी बोल सकते हो, इम्प्योरिटी, ठीक है। सो एविल, डिफेक्ट, डिफेक्ट कहते हो ना, डिफेक्ट हो गया भाई, ठीक है। एविल, डिफेक्ट और इम्प्योरिटी और फ्लॉ, ये क्या बनेंगे भाई, ये सब आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन के भाई, क्वेश्चन नंबर 35। 35 बोल रहा है क्या, फास्टिडियस। फास्टिडियस, फास्टिडियस की मीनिंग क्या होगी, तो फास्टिडियस की मीनिंग होती है क्या, जो जल्दी विश्वास न करे तुनक मिजाज। फास्टिडियस मतलब क्या, बिल्कुल समझो, एरोगेंट काइंड ऑफ थिंग, है ना, एरोगेंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, एरोगेंट, ठीक है। एक तो एरोगेंट मीनिंग निकल के आ जाएगी, दूसरी मीनिंग निकालना चाहोगे आप यहाँ से एरोगेंट के अलावा, तो हॉटी को निकाल दो, है ना, ठीक है। दूसरा, अगर इसको वन वर्ड में फास्टिडियस को लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो वन वर्ड के लिए कि अ पर्सन हु इज टफ टू प्लीज, हु इज टफ टू प्लीज, जिसको क्या करना भाई, अ, जिसको, अ पर्सन हु इज टफ टू प्लीज क्या है भाई, फास्टिडियस, एरोगेंट, हॉटी, है ना। केयरफुल जो वर्ड है भाई, वो अगला क्या है, केयरफुल है, CAREFUL, केयरफुल, है ना। तो फास्टिडियस हुआ, केयरफुल हुआ, एरोगेंट हुआ, हॉटी हुआ, ठीक है। फास्टिडियस, केयरफुल, एरोगेंट एंड हॉटी। अ पर्सन हु इज टफ टू प्लीज, जिसको मनाना क्या हो भाई, टफ हो, जिसको अपनी बातों में लाना टफ हो, जिसको कैजुअल करना टफ हो, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सर फास्टिडियस। अच्छा, फास्टिडियस के सेंस में हम क्या इसको रिजिड बोल सकते हैं क्या, एक तरीके से रिजिड, स्टर्न और स्ट्रिक्ट तो बोल सकते हैं, है ना, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीन वर्ड्स तो हम इस यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, रिजिड, फॉर्म और स्ट्रिक्ट, ये तीन वर्ड हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं फास्टिडियस के लिए। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। 36 देखो क्या कह रहा है भाई, 36 क्या कह रहा है, रेंडेजवस, रेंडेजवस, है ना। रेंडेजवस की मीनिंग क्या होगी भाई, रेंडेजवस, रेंडेजवस स्पेलिंग ही अपने आप में पहले क्या है भाई, एक टफ टास्क हो जाएगा। इसके लिए स्पेलिंग ही क्या हो जाएगा भाई, अपने लिए एक पहले टफ टास्क हो जाएगा। तो जरा इस टफ टास्क को दूर करते हैं। क्या बोला मैंने, रेंडे, RENDE, रेंडे जुवस, ZVOUS, है ना। देखो जरा, ZVOUS, रेंडेजुअस, ZVOUS, ठीक है भाई। रेंडेजुअस हुआ भाई, मीनिंग टफ, ठीक है भाई। हाँ जी, क्या बोल रहा है, पूर्व निश्चित काल, निश्चित मुलाकात, है ना। पहले से ही आपने किसी मीटिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया हो, मीटिंग अरेंज कर लिया हो, उसको बोलते हैं रेंडेजुअस। क्या बोलोगे भाई, प्री अरेंज्ड, क्या बोलोगे, प्री अरेंज्ड मीटिंग, प्री अरेंज्ड मीटिंग, उसको आपने बोल दिया रेंडेजुअस, प्री अरेंज्ड मीटिंग, PREARRANGED MEETING, क्या, रेंडेजुअस, प्री अरेंज्ड मीटिंग। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 37, बिब्लियोफाइल, जो वर्ड है वो क्या है भाई, बिब्लियोफाइल है। बिब्लियोफाइल की मीनिंग क्या है भाई, पुस्तक प्रेमी, BIBLIO, बिब्लियो, BIBLIO PHILE, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मतलब क्या, जब भी फाइल वर्ड आएगा वो लाइकनेस में ही यूज किया जाएगा, लाइकनेस के सेंस में यूज करोगे जब भी फाइल वर्ड आएगा, ठीक है। जब भी वॉर्म वर्ड आएगा तो मतलब वो अपोजिट मीनिंग दे देगा, है ना।
ठीक है। सो बिब्लियोफाइल मतलब क्या, पुस्तक प्रेमी, मतलब क्या, बुक लवर, बिब्लियो, है ना। बिब्लियोफाइल मतलब क्या, बुक लवर, जिसको बुक पसंद हो, है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, फ्लैगिटियस, क्या फ्लैगिटियस, फ्लैगिटियस की मीनिंग क्या है भाई, कुख्यात अपराधी, फ्लैगिटियस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। देख रहे हो भाई सीजीएल का लेवल, अब बढ़ा है सीजीएल का लेवल, देख पा रहे हो, अब लग रहा है भाई सीजीएल के क्वेश्चन है। फ्लैगिटियस, है ना, फ्लैगिटियस। अब क्या है भाई, फ्लैगिटियस को देखना जरा, FLA, फ्लैगिटियस, क्या स्पेलिंग याद नहीं हुआ, FLAGITIOUS, FLAGITIOUS, फ्लैगी, फ्लैगी बोला, FLAGITS फ्लैगिटियस बोल दिया। फ्लैगिटियस की मीनिंग क्या है भाई, क्रिमिनल, किसको बोलोगे भाई, क्रिमिनल को बोलोगे, क्रिमिनल, CRIMINAL, क्रिमिनल बोला मैंने। सो फ्लैगिटियस के लिए क्या वर्ड आया भाई, क्रिमिनल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, फसाइल, फसाइल की मीनिंग क्या होगी भाई, फसाइल, FACILE, फसाइल, फसाइल, FACILE, फसाइल की मीनिंग क्या भाई, ओवर सिंप्लीफाइड, क्या बोल रहे भाई, ओवर सिंप्लीफाइड, नॉट सिंप्लीफाइड, ओवर सिंप्लीफाइड। अब ओवर सिंप्लीफाइड को क्या बोलोगे, फसाइल सरल बोल रहा है ना, स्ट्रेट बोल दिया आपने, स्ट्रेट बोल दिया। दूसरा वर्ड क्या बोला, सिंपल बोला, क्या, सिंपल, स्ट्रेट, फसाइल, FACILE, फसाइल, FACILE, फसाइल बोला, सिंपल बोला, स्ट्रेट बोला, STRAIGST, स्ट्रेट, सिंपल, ओवर सिंपल, फसाइल मतलब क्या, सरल, क्या बोला आपने, सरल ना, ठीक है, उसको आप बोल रहे हो क्या, फसाइल, FACILE, ठीक है, सिंपल, स्ट्रेट और क्या, ओवर, ओवर सिंपल, ओवर सिंप्लीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, ऑर्गेनाइजिंग करना, क्या, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, सारी चीज़ों को अरेंज करना, अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर, यू कैन से अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में क्या करना मेरे दोस्त, अरेंज करना, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑर्गेनाइजिंग, संगठनकारी, है ना, ऑर्गेनाइजिंग, संगठनकारी। क्या, कोऑर्डिनेटिंग, जो वर्ड निकल कर आया वो क्या निकल के आया भाई, कोऑर्डिनेटिंग निकल कर आया, हमने कोऑर्डिनेटिंग को मार्क किया, COORDINATING, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, मैग्नेनिमस, क्या, मैग्नेनिमस क्या होता है भाई, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस होता है सर उदार, मैग्नेनिमस क्या होता है भाई, काइंड, है ना, काइंड, काइंड को मार्क करो यहाँ पे। मैग्नेनिमस को और क्या मार्क कर सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक को मार्क कर सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक, ALTRUISTIC, एल्ट्रुइस्टिक, काइंड, मैग्नेनिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस, काइंड, एल्ट्रुइस्टिक है। जेनरस भी मार्क कर सकते हो यहाँ से, क्या मार्क कर सकते हो, जेनरस को भी आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, राइट। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है काइंड, जनरस और क्या भाई, एल्ट्रुइस्टिक और क्या, सेवरलस, जो एक बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है, सेवलरस, क्या, सेवलरस, कुछ लोग इसको चिवलेरस भी पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ा क्या जाएगा, सेवलरस पढ़ा जाएगा, CHIVALROUS, सेवलरस, है ना, सेवलरस, CHIVALROUS, सेवलरस, राइट, सेवलरस हो जाएगा भाई क्या, मैग्नेनिमस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है भाई, अबेंडन करना, अबेंडन करने की मीनिंग क्या होगी भाई, अबेंडन करना, अबेंडन करना मतलब आपने कोई चीज़ आपको मिल रही थी, आपने उसको क्या कर दिया भाई, छोड़ दिया है, उसका त्याग कर दिया है। जैसे आपने अपनी ही प्रॉपर्टी छोड़ दी है, तो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी भाई, अबेंडन कर दिया, क्या कर दिया भाई आपने, अबेंडन कर दिया है। सो ABANDON, अबेंडन करना मतलब क्या, त्याग देना, रेलिंक्विश करना, है ना, लीव बोल सकते हो, लीव बोल सकते हो छोड़ने के सेंस में। दूसरा आप किसके सेंस, लीव के अलावा क्या बोल सकते हो, गिव करना, है ना, गिव, गिव छोड़ना, लीव, गिव, है ना, रेलिंक्विश, RELINKQUISH, क्या, रेलिंक्विश, मैंने बोला रेलिंक बोलोगे, रेलिंक बोल दिया, रेलिंक को देखो, RELINQ, रेलिंक हुआ, रेलिंक्विश बोल रहा हो ना तो QUISH, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश, RELINQUISH, रेलिंक्विश बोल दिया आपने। रेलिंक्विश की मीनिंग क्या भाई, अबेंडन करना, क्या करना भाई, अबेंडन, छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, 43 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 43 कह रहा है साइकोफैंट, साइकोफैंट की मीनिंग क्या होती है सर, फ्लैटरर, साइकोफैंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है, साइकोफैंट क्या है, चापलूस, है ना,
साइको, SYCO, फैंट, PHANT। साइकोफेंट मतलब क्या, चापलूस, फ्लैटरर। अब फ्लैटरर की जो मीनिंग यहाँ से फिगर आउट करोगे आप, कैजुअल फिगर आउट करोगे क्या, CAJOLE, कैजुअल। एक वर्ड तो आपने कैजुअल फिगर आउट करा, दूसरा वर्ड आपने क्या फिगर आउट करा, कॉक्स, ठीक है। तीसरा वर्ड आपने क्या फिगर आउट करा, परसुएड, ठीक है। चौथा वर्ड आपने फिगर आउट करा क्या, कॉन, है ना। तो साइकोफैंट, फ्लैटरर, कैजुअल, कॉक्स, परसुएड और कॉन, ये वर्ड्स आपके क्या बनेंगे भाई, ये वर्ड्स आपके सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, किसके भाई, साइकोफैंट के। नेक्स्ट वर्ड है भाई ग्रिगेरियस होना। भाई ग्रिगेरियस होना मतलब क्या, क्या देखो मिलनसार बोल रहा है ना, मिलनसार। तो सबसे जो ये प्यारा वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है, सोसिएबल, ग्रीगेरियस, GREGA, ग्रीगेरियस, RIOUS, ग्रीगेरियस, क्या, सोसिएबल, SOCIABLE, सोसिएबल, राइट। और क्या, सोसिएबल के अलावा फ्रेंडली मार्क करोगे ना, FRIENDLY, फ्रेंडली, ठीक है। फ्रेंडली मार्क किया, सोसिएबल मार्क किया, ग्रिगेरियस मार्क किया, और क्या मार्क करोगे भाई, सोसिएबल, फ्रेंडली, ग्रिगेरियस, और क्या मार्क करोगे, ध्यान से देखो जरा, सोसिएबल, फ्रेंडली, ग्रिगेरियस, और क्या, अफेबल, AFFABLE, ठीक है, अफेबल। एमिएबल, क्या मार्क किया आपने, एमिएबल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या बनेंगे भाई, एक दूसरे के सिनोनिम्स बन जाएंगे, सोसिएबल, फ्रेंडली, अफेबल, एमिएबल, ये क्या बन जाएंगे भाई मेरे, एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन है, डन है भाई, डन है। तो चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 345 क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है भाई, अटमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 45, अटमोस्ट की मीनिंग बताओ, अटमोस्ट की मीनिंग बताओ, अटमोस्ट, है ना। अटमोस्ट होता है कंप्लीट, है ना, बिल्कुल एकदम टॉप लेवल। अटमोस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, अधिकतम, टॉप लेवल। तो ग्रेटेस्ट मार्क कर सकते हैं उसको, है ना, क्या मार्क कर सकते हैं भाई, ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट, अटमोस्ट, ग्रेटेस्ट। डन है। क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करें, 46 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 46 कह रहा है डलकेट, क्या कह रहा है भाई, डलकेट। डलकेट मतलब क्या होता है भाई, सुरीला, है ना, डलकेट, DULCET, डलकेट मतलब क्या, सुरीला। सुरीला मतलब स्वीट एंड सूदिंग, इसको आप क्या बोलते हो भाई, प्लीजिंग, ठीक है। क्या बोलोगे, डलकेट, DULCET, डलकेट मतलब क्या, ठीक है, सूदिंग, प्लीजिंग, ठीक है ना। डलकेट मतलब क्या, सूदिंग या प्लीजिंग, सूदिंग या प्लीजिंग। डन है। नीचे लिखा भी है स्वीट एंड सूदिंग, है ना, सुरीला, डलकेट। अगला है यील्ड। यील्ड मतलब क्या करना भाई, प्रोड्यूस करना, YIELD, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये समझो कि यील्ड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा क्या है भाई, इसकी जो स्पेलिंग है इस पे एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यील्ड की मीनिंग है क्या, उत्पन्न करना, और ये उत्पन्न करने के लिए हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना। फर्टाइल बोल सकते हो, यील्ड को क्या बोल सकते हो भाई, फर्टाइल भी बोल सकते हो, फर्टाइल, ठीक है ना, फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल। तो वो भी एक वर्ड बन जाएगा यील्ड के लिए। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है भाई, सीजियर, सीजियर, सीज से बना है भाई, कोई चीज़ आपने सीज कर ली, है ना, कोई चीज़ सीज कर ली तो उससे बना है भाई सीजियर। सीजियर मतलब क्या होगा भाई, कैप्चर करना, कब्जा करना, क्या करना भाई, कैप्चर करना, है ना, हड़प लेना, एनेक्स बोल सकते हो, क्या कर सकते हैं भाई, एनेक्स करना। एनेक्स की मीनिंग क्या होगी भाई, किसी का कोई, किसी की कोई प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, कैसी भी प्रॉपर्टी है, आप उसको क्या कर रहे हो भाई, कैप्चर कर रहे हो, उसको हड़प रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, एनेक्स करना या फिर सीजियर। SEIZURE, सीजियर। स्पेलिंग हमेशा याद रखें, स्पेलिंग पे क्वेश्चन बहुत हद तक गलतियां कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, तो स्पेलिंग को ज़्यादा मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इम्ब्यूड होना। इम्ब्यूड होना मतलब क्या होता है भाई, इम्ब्यू करना। इम्ब्यू जो वर्ड है भाई वो है इम्ब्यू, IMBUE, इम्ब्यू। इम्ब्यू मतलब क्या होता है भाई, इम्ब्यू मतलब होता है कलर फिल करना। किसी की लाइफ में खुशियाँ फिल हो गई, इम्ब्यू हो गई, क्या हो गई भाई, इम्ब्यू, ठीक है। किसी की लाइफ में क्या हो गई, खुशियाँ फिल हो गई तो इम्ब्यू हो गई। इम्ब्यू मतलब क्या होता है भाई, भर देना। इम्ब्यूड मतलब क्या, भर देना। या फिर इम्ब्यूड की मीनिंग है भाई फिल्ड, भरा हुआ, है ना। अब यहाँ पे जो फील्ड है वो हैप्पीनेस के सेंस में, हैप्पीनेस के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो कि हैप्पीनेस भर गई उसकी ज़िंदगी में, या फिर कलरफुल ज़िंदगी होगी, कलर के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो।
कुछ लोगों को कलर की स्पेलिंग गलत लग रही होगी, लेकिन आप दो तरह की इंग्लिश पढ़ते हो, आप यूके इंग्लिश पढ़ते हो और यूएस इंग्लिश पढ़ते हो। तो एक में COLOUR होता है, ये है भाई अमेरिकन वाला COLOR। डन है, चलें, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल घबराया ना करें। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है वाइएबल। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है भाई? वाइएबल। वाइएबल मतलब क्या होता है भाई? सिंपल, सिंपल बोल लो, या फिर अंडरस्टूड बोल सकते हो, अंडरस्टूड बोल सकते हो, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, सिंपल, अंडरस्टूड। एक्सेप्टेबल बोल सकते हो, एक्सेप्टेबल बोल दिया, या फिर एडमिटेबल बोल दोगे क्या? एडमिटेबल बोल दिया, जिसको एडमिट किया जा सके। एक्सेप्टेबल हुआ, अंडरस्टूड हुआ, एडमिटेबल हुआ, सिंपल हुआ। दूसरा क्या होगा? फिजिबल। क्या मार्क करोगे? फिजिबल, FEASIBLE, फिजिबल, फिजिबल मार्क कर लोगे। तो देखो जरा, वाइएबल मतलब क्या? एक्सेप्टेबल और एडमिटेबल तो भाई इजी हैं, ठीक है, सब कुछ इजी है भाई। फिजिबल भी अपने आप में इजी है। फिजिबल मतलब जो चीज़ एक्सेप्टेबल हो, जो चीज़ इजी हो, आप उसी के लिए अच्छा, इजी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। देखो भाई, इजी वर्ड भी निकल कर आ गया। तो जितने वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो उन सारे वर्ड्स को यहाँ पे राइट डाउन कर लिया करो। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, कह रहा है कैपेबल। जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो क्या बोल रहा है भाई? कैपेबल, कैपेबल की बात कर रहा है, कैपेबल की बात कर रहा है। कैपेबल क्या होता है भाई? योग्य। कैपेबल क्या होता है भाई? योग्य। सुटेबल, इलिजिबल बोल सकते हो, इलिजिबल बोल दोगे उसको, इलिजिबल या फिर कैपेबल। सुटेबल बोलते हैं ना, एबल बोल लिया आपने उसको। तो देख लो जरा, कैपेबल, एबल, इलिजिबल, सुटेबल, ठीक है। एडेप्ट बोल सकते हो ना, एडेप्ट, या स्किल्ड बोल दिया आपने, स्किल्ड बोल दिया, या फिर एडेप्ट बोल दिया, है ना, एडेप्ट बोल दिया। सो एडेप्ट, स्किल्ड, इलिजिबल, एबल और कैपेबल, ये सारे क्या है भाई? सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 इग्नोमिनी। जो वर्ड है वो क्या है भाई? इग्नोमिनी। इग्नोमिनी की मीनिंग क्या होती है भाई? इग्नोमिनी, है ना, बदनामी, मतलब क्या? डिफेम करना, डिफेम करना होता है भाई इग्नोमिनी। इंसल्ट के सेंस में आप इसको यूज करते हो। किसके सेंस में भाई? इंसल्ट के सेंस में आप इग्नोमिनी को यूज करते हो। तो डिफेम करना, इंसल्ट करना, इग्नोमिनी। डिसऑनर करना, क्या करना भाई? डिसऑनर करना, DISHONOUR। डिसरिस्पेक्ट के सेंस में भी आप इसको मार्क कर सकते हो, या डिसरिस्पेक्ट के सेंस में, डिसरिस्पेक्ट के सेंस में आप इसको मार्क कर लो। तो डिफेम, इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, इग्नोमिनी। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो इग्नोमिनी खुद अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, कि इग्नोमिनी को याद रखना है कि डिफेम के सेंस में यूज होता है। इग्नोमिनी कैसे यूज होता है भाई? डिफेम के सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। 53 कह रहा है क्रूड। क्रूड, क्रूड की मीनिंग जरा सा फिगर आउट करेंगे आप। अगला जो वर्ड है वो है क्रूड, CRUDE, क्रूड। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? क्रूड को, क्रूड को कैसे अंडरस्टूड करेंगे? चलो कोई नहीं, क्रूड को कैसे अंडरस्टूड करेंगे? तो क्रूड के लिए आप समझेंगे जरा, क्रूड को बोलते हैं क्या? क्रूड मतलब जैसे कि मान लो कि कोई खदान से कुछ खुदाई चल रही है ना, उस खुदाई से कुछ निकालने की कोशिश चल रही है। जैसे क्या क्या निकालोगे आप उसमें से? जैसे मान लो खुदाई से कुछ भी निकाल लो, जैसे कि कोई खनिज निकल गया, है ना, कोई खनिज निकला, ठीक है, खनिज निकला, तो वो खनिज क्या, मिट्टी विट्टी से सब कुछ भरा पड़ा रहा होगा, ठीक है। फिर उसको आप क्या करते हो भाई? उसको आप रिफाइन करते हो, रिफाइन करके उसको अलग करते हो, है ना, जो प्रॉपर होता है उसको निकाल के अलग करते हो, तो रिफाइन करते हो, राइट। तो क्रूड की जो मीनिंग होगी भाई ना, वही नेचुरल की। क्रूड मतलब क्या? उसी तरीके का रफ या कोरस। नेचुरल तो दे रखा है, ठीक है, लेकिन आप क्या मार्क कर सकते हो? रफ भी मार्क कर सकते हो उसको, और क्या, कोर्स भी मार्क कर सकते हो। एक वर्ड है भाई COARSE, कोर्स, ठीक है। तो क्रूड हुआ नेचुरल, कोर्स, रफ, राइट, डन, प्रिपेयर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। 54 कह रहा है एग्जैजरेशन। तरह से देखना, एग्जैजरेशन, ये वर्ड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैजरेशन, है ना, कोई टफ वर्ड नहीं होता है। ऐसा बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है कि नहीं सर ये टफ वर्ड है। टफ वर्ड नहीं है भाई। एग्जैजरेशन, प्रोनाउंसिएशन आपको आता है
और वैसा प्रोनाउंसिएशन जैसे कि पेपर में सॉरी जैसे कि वर्ड होते हैं जैसा दिखना चाहिए, अगर वैसा कर पा रहे हो तो वो टफ नहीं है भाई। समझ आ रही है बात ना। तो एग्जैजरेशन मतलब क्या होता है भाई, इलेबोरेट करना, क्या इलेबोरेट करना, या फिर एग्जैजरेशन मतलब ओवरली एक्सप्लेन्ड, ओवरली एक्सप्लेन बोल दोगे, है ना। एक तो होता है भाई एक्सप्लेन करना कोई भी चीज़, है ना। एक होता है ओवरली एक्सप्लेन जिसको आप एग्जैजरेशन बोलते हो। ओवरली एक्सप्लेन की मतलब बहुत ज़्यादा आपने एक्सप्लेन कर दिया कोई चीज़ को, बहुत ज़्यादा आपने उस चीज़ को क्या कर दिया भाई, इंटेंसिफाई करना, ओवरली इंटेंसिफाई, ओवरली इंटेंसिफाई, है ना, इंटेंसिफाई, ओवरली इंटेंसिफाई, एक ये वर्ड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एम्पलीफिकेशन, क्या एम्पलीफिकेशन, AMPLIFICATION, एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन, एग्जैजरेशन, ओवरली इंटेंसिफाई, एग्जैजरेशन, इलेबोरेट, एक्सप्लेन, इलुस्ट्रेट, ये सारे वर्ड उसी के भाई एग्जैजरेशन के ही सिनोनिम्स की तरह काम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 55 कह रहा है सैवोरी। 55 क्या कह रहा है भाई, सैवोरी, SAVOURY, सैवोरी, है ना। सैवोरी बोल रहा है, SAVOURY, सैवोरी मतलब क्या, स्वादिष्ट, मतलब क्या, डिलीशियस, डिलीशियस, ठीक है। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल, एक वर्ड हमने करा था डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल, DELACTABLE, डिलेक्टेबल। दूसरा वर्ड क्या करा भाई, सैवोरी, सैवोरी से क्या निकाला, डिलीशियस निकाला, क्या निकाला, स्वीट निकाला, स्वीट से क्या निकाला, टेस्टी निकाला। तो टेस्टी हुआ, स्वीट हुआ, डिलीशियस हुआ, डिलेक्टेबल हुआ, सैवोरी हुआ, SAVOURY, सैवोरी, डिलीशियस, डिलेक्टेबल, टेस्टी। ये सारे वर्ड क्या हैं भाई, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे सिमिलर हैं, सिंपल से वर्ड है भाई, राइट। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करें, 56 आपके स्क्रीन पर है भाई। पार्डनेबल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पार्डनेबल। अब पार्डनेबल की मीनिंग क्या होगी, ठीक है, PARDONABLE, पार्डनेबल की मीनिंग क्या होगी, पार्डनेबल की मीनिंग है क्षमा के योग्य, क्षमा के योग्य। पार्डनेबल की मीनिंग क्या है, PARDONABLE, पार्डनेबल की मीनिंग है क्षमा के योग्य। क्षमा के योग्य मतलब एक कोई भी ऐसी गलती जिसको क्या कर दिया भाई, क्षमा कर दिया जाए, ठीक है। तो वो क्या है भाई, वीनियल, उसको क्या बोलेंगे, वीनियल, VENIAL, वीनियल, VENIAL, वीनियल बोलेंगे पार्डनेबल, राइट, क्षमा करने योग्य गलती, ठीक है। चलो, कन्फेस करना, कन्फेस करने की मीनिंग क्या होगी भाई, कन्फेस करना जैसे किसी ने कोई मिस्टेक करी है, ठीक है, कोई भी मिस्टेक, XYZ कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, उस मिस्टेक को उसने एडमिट कर लिया, तो कन्फेस करने का क्या होता है भाई, टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट द मिस्टेक, जो मिस्टेक आपने करा है आपने उसको क्या करा भाई, एक्सेप्ट कर लिया। टू एक्सेप्ट द मिस्टेक इज कॉल्ड व्हाट, कन्फेस करना। क्या करना भाई, एक्नॉलेज बोल सकते हो उसको, क्या एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज करना, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज करना, कन्फेस करना, एक्सेप्ट द मिस्टेक, है ना, जो आपने गलती करी उसको क्या करना भाई, कन्फेस कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, राइट। क्वेश्चन नंबर 58, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है भाई, कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है। ऑब्लिगेशन क्या होता है भाई, ड्यूटी, तो ऑब्लिगेशन कर्तव्य, है ना। मोरल ड्यूटी, है ना, मोरल ड्यूटी बोलते हैं उसको, मोरल ड्यूटी, नॉट ड्यूटी, मोरल ड्यूटी। भाई हर किसी की अपनी ड्यूटी है भाई, ठीक है, लेकिन सब जरूरी, सबकी सब जरूरी नहीं है ना कि सबकी ड्यूटी मोरल ही हो, है ना। तो मोरल ड्यूटी को जो बोलेगा वही होगा हमारे लिए क्या, ऑब्लिगेशन, उसी को हम ऑब्लिगेशन बोलेंगे। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा है ओमिशन, OMISSION, ओमिशन। ओमिशन की मीनिंग क्या होगी भाई, मिटाना। ओमिशन की मीनिंग डिलीट करना, जरा सा नोट करना, ओमिशन। ओमिशन, मार्क करेंगे ओमिशन को। ओमिशन मतलब क्या, मिटाना। क्या लिखा है भाई, डिलीशन लिखा, DELETION, डिलीशन, DELETION, डिलीशन, ठीक है। क्या हम इसको डिलीशन को और कुछ भी लिख सकते हैं, जी बिल्कुल, इफेस लिख सकते हैं, क्या इफेस लिख दिया, और कुछ लिख सकते हैं, जी बिल्कुल, इरेज लिख सकते हैं हम, इरेज करना। इरेज हो गया, इफेस हो गया, डिलीशन हो गया, ओमिशन हो गया, OMISSION, ओमिशन, इरेज, ERRASE, सॉरी ERASE, इरेज, और इफेस, EFFACE, इफेस।
तो इफेस हो गया, इरेज हो गया, डिलीशन हो गया, ओमिशन हो गया। ये क्या मतलब हो गया भाई? इनका मतलब होता है क्या? मिटाना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नॉटी। नॉटी की मीनिंग क्या होगी भाई? नॉटी, NAUGST भाई। नॉटी, नॉटी मतलब क्या? शरारती। नॉटी की मीनिंग क्या है भाई? शरारती। हाँ, जो शैतानी करे, ठीक है, जो शैतानी करे, ठीक है। इम्पिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? IMPISH, IMPISH। इम्पिस बोलेंगे जो शरारत करता है, नॉटी की जगह पे हम उसको क्या बोलेंगे भाई? इम्पिस बोलेंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61। डेलीगेट, डेलीगेट किसको बोलते हैं? है ना, प्रतिनिधि ना, मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ पीपल, समझो जरा, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल who represents, who represents, who represents समथिंग, जो कुछ रिप्रेजेंट करते हो, या समथिंग और समवन, जो या किसी को रिप्रेजेंट करते हो या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, उसको बोलते हैं क्या? डेलीगेट। उस कहते हैं ना भाई कि USA से डेलीगेट आया है या डेलीगेशन आया है, तो डेलीगेशन की मीनिंग क्या होगी भाई? सिंपल सी बात है, डेलीगेशन की मीनिंग होगी भाई कि वो जो लोग हैं उनको हम डेलीगेशन बोल रहे हैं या उसको डेलीगेट बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या समझ में आया हमें? रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं भाई? रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। डन है। डेलीगेट की मीनिंग क्या होगी भाई? रिप्रेजेंटेटिव। याद रहेगा, क्लियर रहेगा भाई, रिप्रेजेंटेटिव। चलो, और कोई बात? हाँ, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहा है भाई? कम पंक्शन, कम पंक्शन क्या होता है? कम पंक्शन, COMPUNCTION, कम पंक्शन रिमोर्स होता है, रिमोर्स। और इसी में हमने कम पंक्शन करा था, सॉरी, इसी में हमने एक वर्ड करा था, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या इसमें नहीं है क्या? इसी में कराया था शायद, मुझे याद है जहाँ तक। चलो, इसमें नहीं होगा फिर, ठीक है। चलो, इसमें नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो ऐसा थोड़ी है। चलो, कम पंक्शन, कम पंक्शन की मीनिंग है पछतावा। स्पेलिंग याद होनी चाहिए भाई, कम पंक्शन, COMPUNCTION, कम पंक्शन, COMPUNCTION, कम पंक्शन। मतलब जो वर्ड लिख रहे हो आप वो इंपॉर्टेंट है, रिमोर्स इंपॉर्टेंट है, और कम पंक्शन यहाँ लिखा तो वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट। और यहाँ से निकल के आया रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट करना, ठीक है। और एक और वर्ड निकल कर आया जिसको जरा मार्क करना आप, क्या? रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, है ना। सो रिपेंटेंस भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, रिग्रेट भी इंपॉर्टेंट है, कंपंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, रिमोर्स भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है, वो है क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कह रहा है भाई? 63 कह रहा है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता है भाई? ऑब्जर्व करने से मतलब होगा सर ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, वॉच करना, वॉच, या फिर केयरफुल होना, केयरफुल होना, उसको बोलते हैं क्या? ऑब्जर्व करना। कि आप चीज़ों को लेकर जब बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, तो आप उसको वॉच कर रहे हो तभी तो केयरफुल हो। केयरफुल, वॉच, ऑब्जर्व, राइट। डन है, 63 डन है। 64 के बारे में बात करेंगे, मिसलेनियस। मिसलेनियस की स्पेलिंग बच्चा कई बार भूला है, और मिसलेनियस की स्पेलिंग ने बड़ा खेल खेला है ना। मतलब वो छोटे मोटे खेल नहीं खेलता जी, मतलब ऐसे खेल खेलता है कि जहाँ पे अच्छे अच्छे सिर्फ मिसलेनियस में ही गड़बड़ करके अपनी रैंक से चूक गए, है ना। तो मिसलेनियस को जरा मार्क करेंगे, MIS, मिस लेनियस ना, मिस, MISCE लेनियस, LLANEOUS। क्या मैंने सही लिखा? देखो जरा, MISCE, मिस लेनियस, LLANEOUS, ठीक है। मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब क्या होता है भाई? वैरायटी होगा, क्या? वैरायटी, VARIETY, भाई वैरायटी। दूसरा क्या मिसलेनियस निकालोगे? मेनी, है ना, कई, है ना। तो मेनी निकाला, वैरायटी निकाला, और वेरियस। वैरायटी से क्या बना है भाई? वेरियस बना है, ठीक है। वैरायटी से क्या बना है? वेरियस बना है। तो मिसलेनियस क्या हो गया भाई? कई तरह के, सेवरल बोल सकते हैं हम। मिसलेनियस से हम सेवरल को भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं।
SEVERAL, सेवरल, ठीक है। सो सेवरल, वेराइटी, मेनी, मिसलेनियस के लिए ये क्या हो जाएंगे भाई, ये सेम वर्ड हो जाएंगे, मिसलेनियस, ठीक है, वैरायटी, मेनी, मिसलेनियस, क्या, वेरियस। डन है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या करें, लूसीड होना। लूसीड मतलब क्या, लूसीड, लूसीड मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिबल, क्या, एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, सीट, एक्सप्लिसिट, अच्छा। कॉम्प्रिहेंसिबल लिखा, क्या, कॉम्प्रिहेंसिबल, COMPREHENSIBLE, कॉम्प्रिहेंसिबल, क्या मीनिंग है, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है इजी टू अंडरस्टूड, है ना, इजी टू अंडरस्टूड बोल सकते हो आप इसको, इजी टू अंडरस्टूड, जो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल। उसके बाद क्या है, एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, इजी टू अंडरस्टूड है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, राइट। और क्या, लूसिड मतलब क्या, क्लियर बोलते हो आप उसको, क्या, क्लियर, है ना, क्लियर। लूसिड मतलब क्या, क्लियर, एक्सप्लिसिट, कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टूड, उसको बोलते हैं क्या, क्लियर। अच्छा, एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं, क्या, ट्रांसपेरेंट यूज करा, क्या, ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट यूज करा, इजी टू अंडरस्टूड यूज करा, कॉम्प्रिहेंसिबल यूज करा, एक्सप्लिसिट यूज करा, लूसिड यूज करा। ये क्या होंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, क्या होंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 65, 66 की बात करेंगे। 66 है भाई, गलीबल। गलीबल मतलब सीधा साधा, है ना, जिसको आसानी से क्या किया जा सके, जो इंसान गलीबल होता है, ठीक है, जिस पे आसानी से भरोसा किया जा सके, जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, वो होता है गलीबल, GULLIBLE, गलीबल मतलब सीधा साधा। नेव बोलते हैं, NAIVE, नेव बोलते हैं, NAIVE, नेव, नेव मतलब होता है गलीबल, गलीबल मतलब क्या, सीधा साधा, जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, नेव, NAIVE, नेव। डन है भाई, NAIVE, नेव। डन, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्बल करना। निम्बल क्या होता है भाई, निम्बल मतलब होता है एक्टिव, फुर्तीला ना, एक्टिव। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो अजाइल है, AGILE, एजाइल। अजाइल मतलब होता है भाई इनर्जेटिक, इनर्जेटिक मार्क करेंगे आप, इनर्जेटिक। अच्छा, अजाइल, अजाइल मतलब क्या, निम्बल, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है अपने आप में और इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निकाल कर ला रहे थे क्या, एक्टिव, है ना, तो एक्टिव वर्ड भी मार्क कर लें, एनर्जेटिक भी मार्क कर लें, अजाइल भी मार्क कर लें। निम्बल क्या, एक्टिव, अजाइल, इनर्जेटिक, क्या, एक्टिव, अजाइल, इनर्जेटिक। निम्बल के लिए क्या बन जाएंगे भाई, वर्ड बन जाएंगे, निम्बल के लिए वर्ड बन जाएंगे। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, क्लेरवोएंट, क्या, क्लेरवोएंट, क्लेरवोएंट की मीनिंग क्या होगी भाई, क्लेरवोएंट मीनिंग को देखेंगे जरा, क्लेरवोएंट की मीनिंग क्या निकल के आ रही है, क्लेरवोएंट, क्लेरवोएंट, क्लेरवोएंट की मीनिंग है क्या, प्रोफेटिक, क्या, प्रोफेटिक, भविष्य सूचक, ठीक है ना, भविष्य सूचक, जिसको क्या हो भाई, अक्वेंटेंस हो फ्यूचर को लेके, उसको बोलते हैं क्लैरवोएंट। अब क्लैर, CLAIR, क्लैरवोएंट, VOY, वॉइंट, है ना, वॉइंट, क्लैरवोएंट, ठीक है, क्लैरवोएंट ये हो गया, CLAIR VOYANT, क्लैरवोएंट, ठीक है। क्लैरवोएंट मतलब क्या, जो भविष्य के बारे में हमें सूचना दे, क्लैरवोएंट होता है। प्रोफेटिक बोल सकते हो उसको, है ना, प्रोफेटिक, प्रॉफिट होता है भाई, प्रॉफिट से निकला है प्रोफेटिक, प्रॉफिट से निकला है क्या, प्रोफेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 69, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है भाई, एक्टिवेटर, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से क्या मीनिंग होगी भाई, जो सामने वाले को क्या कर दे भाई, एक्टिवेट कर दे, है ना, सामने वाले को क्या कर दे भाई, एक्टिवेट कर दे। एक्टिवेट से मीनिंग क्या निकल कर आएगी भाई, जो इंसाइट कर दे सामने वाले को, क्या कर दे भाई, इंसाइट कर दे, एक्साइट कर दे सामने वाले को, एक्साइट कर दे, इंसाइट कर दे। इसके अलावा इंसाइट मार्क किया, एक्साइट मार्क किया, एक्टिवेटर मार्क किया, ठीक है। इसके अलावा आप क्या मार्क करोगे, इसके अलावा फोमेंट मार्क कर लो, फोमेंट मार्क कर लो, और क्या, आर्गुमेंट मार्क कर लो, है ना। सो ये वर्ड आपके लिए क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, किसके लिए भाई, कैटलिस्ट के लिए, कैटलिस्ट के लिए ये जरूरी काम करेंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं SSC CPO, है ना, SSC CPO 2022 टायर 1 के बारे में। अभी आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, हम सिर्फ और सिर्फ टायर 1 को ही डिस्कस कर रहे हैं,
टायर वन, सॉरी हाँ टायर वन के, और वो भी किसके भाई 2022 के। 2022 का सिर्फ एक ही ऐसा सेगमेंट था जिसमें हमने टायर टू के क्वेश्चन देखे थे, सीजीएल टायर टू। 2022 के सीजीएल टायर टू के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं जी। राइट, तो इस चीज़ को भी मार्क करते हुए चलेंगे। जो अगला हमारा वर्ड है वो है भाई, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, देख पा रहे होंगे, रूइन करना। रूइन मतलब क्या होता है भाई, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, है ना, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं, लिखो जरा। रूइन करना, RUIN, रूइन मतलब क्या होता है भाई, बर्बाद करना ना। डिस्पॉयल या फिर स्पॉयल भी बोल सकते हो इसको, स्पॉयल करना, खराब करना। डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करना, ठीक है। DESTRUCTION, DESTRYSPYL RUIN, रूइन। डैमेज, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा प्यारा वर्ड है रेज। रेज, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, स्पॉयल, डिस्पॉयल, रूइन, ये सब क्या है भाई, बर्बाद करने के वर्ड हैं भाई। कोई भी चीज़ को, अच्छा रेज एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। क्या होता है भाई, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कोई भी चीज़ को बिल्कुल कंप्लीट लेवल पर डिस्ट्रॉय करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ठीक है। कोई भी चीज़ को कंप्लीट लेवल पर डिस्ट्रॉय करना उसको बोलते हैं क्या, रेज करना, रेज करना, रूइन, डिस्पॉयल। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, 71 कह रहा है कोलोसल। कोलोसल मतलब क्या होता है भाई, कोलोसल मतलब गिगेंटिक, है ना। कोलोसल मतलब देखो, स्पेलिंग भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोलोसल की वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिगेंटिक, ठीक है, आपको पता है गिगेंटिक। वेरी बिग बोलो, वेरी सिंपल में वेरी बिग बोला, ठीक है। और भी सिंपल करो, ह्यूज बोल दो, है ना, ह्यूज बोल दिया, वेरी बिग बोल दिया, वेरी बिग और ह्यूज हो गया। अच्छा, गिगेंटिक, वेरी बिग और ह्यूज हो गया। और क्या बोल सकते हो भाई, और सर इनॉर्मस बोल सकते हैं, इनॉर्मस बोल दिया, इनॉर्मस, ठीक है, इनॉर्मस हो गया। और क्या बोल सकते हो भाई, है ना, कोलोसल, गिगेंटिक, ह्यूज, इनॉर्मस। एलिफेंटाइन बोल सकते हो, एलिफेंटाइन भी बोल दिया, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, टाइटन, टाइटन भी बोल दो, टाइटन, ठीक है। टाइटन से बना टाइटेनिक भी बोल दो, क्या, टाइटेनिक भी बोल दो, टाइटेनिक भी बोल दिया, है ना। तो ये वर्ड आपके लिए क्या बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। टाइटन, जाइंट बोल दो, GIANT, जाइंट, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन सब की मीनिंग क्या है भाई, बहुत भारी, बहुत विशाल, है ना। वेरी बिग, ह्यूज, इनॉर्मस, एलिफेंटाइन, जाइंट, टाइटेनिक और टाइटन। डन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 72, रेडिएंट। रेडिएंट की मीनिंग क्या होगी भाई, रेडिएंट की मीनिंग क्या होगी, रेडिएंट की मीनिंग है चमकीला, RADINT, RADIANT, रेडिएंट। रेडिएंट मतलब क्या, चमकीला, या फिर क्या, प्रसन्नमुख। रेडिएंट, RADIANT, रेडिएंट मतलब क्या, चमकीला या प्रसन्नमुख, जिसको आप क्या बोलोगे, ग्लोइंग बोलोगे। क्या बोलोगे भाई मेरे, ग्लोइंग बोलोगे। और क्या, और क्या बोलोगे, विविध बोल दोगे, विविध बोल दिया। दूसरा क्या बोलोगे, ब्राइट बोल दोगे, ठीक है। ब्राइट बोल दिया, विविध बोल दिया, ग्लोइंग बोल दिया, रेडिएंट बोल दिया। इसका मतलब क्या होता है भाई, चमकीला, कोई भी चीज़ से रोशनी निकल के आ रही है, दैट इज कॉल्ड रेडिएंट, ग्लोइंग, विविध एंड ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 73 कह रहा है डेलीकेट करना, क्या, डेलीकेट, DELICATE, डेलीकेट, DELICATE, डेलीकेट। डेलीकेट मतलब क्या, नाजुक, डेलीकेट मतलब क्या, नाजुक, नाजुक मतलब क्या, कोमल, कोमल मतलब क्या, भंगुर। क्या, आप समझो जरा सा। फ्रजाइल, है ना, फ्रेल, 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 फ्रजाइल, डेलिकेट मतलब क्या, डेलिकेट अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेलिकेट, फ्रेल, फ्रजाइल, ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तीनों क्या है भाई, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब क्या, कोई भी चीज़ बहुत इतनी ज़्यादा स्मूथ है, इतनी ज़्यादा फ्रजाइल है, इतनी ज़्यादा फ्रेल है कि भाई थोड़ा सा भी अगर उसको टच करा ना तो वो टूट जाएगा, उसको बोलते हैं डेलिकेट, है ना। बहुत ही कोमल होना, जैसे कहते हैं ना कि मेरी स्किन बड़ी डेलिकेट है, थोड़ा सा भी कुछ चुभता है तो बड़ा घाव बन जाता है, समझ रहे हो ना। तो उसको बोलते हैं डेलिकेट, फ्रजाइल। डन है। चलो, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्ली। ग्ली मतलब क्या होता है भाई, उल्लास। ग्ली मतलब क्या होता है, आनंद। ग्ली मतलब क्या होगा भाई, हैप्पीनेस। एक वर्ड हैप्पीनेस निकल कर आया, दूसरा है हैप्पीनेस की जगह पे क्या निकालोगे,
चीयरफुल, ठीक है, चीयरफुल। हैप्पीनेस निकाला, चीयरफुल निकाला, ग्ली निकाला, और क्या, ग्ली, हैप्पीनेस, चीयरफुल, और क्या बोल सकते हो भाई, मर्थ बोला, मर्थ, MIRTH, मर्थ, ठीक है ना। जॉय, जोवियल, ठीक है ना, जॉयफुल, ठीक है, चीयरफुल, हैप्पीनेस, मर्थ, जॉय, जोवियल, जॉयफुल। ग्ली के लिए क्या बनेंगे भाई, ग्ली के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 75, प्रोडिगल। प्रोडिगल क्या है भाई, एक्स्ट्रावेगेंट है ना, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल मतलब क्या, खर्च करना, खर्चीला, फिजूल खर्च, है ना, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, है ना, ज़्यादा खर्च करने वाला, ठीक है। लैविस भी बोल सकते हो एक तरीके से, लैविस, ठीक है। और क्या, एक वर्ड होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या है भाई, स्पेंड थ्रिफ्ट। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा आएगा यहाँ पे, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया कि स्पेंड थ्रिफ्ट और एक्स्ट्रावेगेंट में डिफरेंस क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट में डिफरेंस क्या है। दोनों का मतलब होता है खर्च करना, है ना, फिर डिफरेंस क्या है भाई, जरा सा फिगर आउट करेंगे, डिफरेंस फिगर आउट करेंगे, फटाफट फिगर आउट करेंगे डिफरेंस को। क्या डिफरेंस है भाई स्पेंड थ्रिफ्ट और एक्स्ट्रावेगेंट में, कोई खास डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है जरा देखो, एक्स्ट्रावेगेंट वाला जो खर्च करता है वो लैविसली खर्चा करता है, कैसा, लैविसली, है ना, लैविसली मतलब क्या, महंगी महंगी चीज़ों पे खर्चा करता है, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट है भाई, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब क्या, केयरलेसली खर्चा करता है, बिना केयर किए हुए कि कहाँ खर्चा हो रहा है, किस पे खर्चा हो रहा है, नहीं, जो भी खर्चा हो रहा है होने दो, ऐसा केयरलेसली, राइट, उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा पॉपुलस है भाई, पॉपुलस मतलब जनपूर्ण घनी आबादी वाला, पॉपुलस, क्राउडेड। अब पॉपुलस में कुछ एक्स्ट्रा समझ सकते हो क्या, पॉपुलस, है ना, POPULOUS, पॉपुलस मतलब क्या होता है, क्राउडेड होता है, ठीक है। चलो, डबल सेवन क्या कर रहा है, लेथार्जी, डबल सेवन क्या कर रहा है भाई, लेथार्जी की बात कर रहा है, लेथार्जी को उठाओ, LETHARGY भाई, लेथार्जी मतलब क्या, सुस्ती, लेथार्जी मतलब क्या, आलस। अच्छा, हैबिट्यूड, एक वर्ड आया हैबिट्यूड, HEBETUDE, हैबिट्यूड, लेथार्जी की मीनिंग यहाँ से निकल कर आई हैबिट्यूड, HEBETUDE, हैबिट्यूड। अच्छा, लेथार्जी है ना, LETHARGY भाई, लेथार्जी, हैबिट्यूड, और क्या, लेजी, लैगार्ड, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, काउच पोटैटो, काउच पोटैटो बोला, और क्या बोल सकते हो भाई, लेजी, लैगार्ड, काउच पोटैटो, और क्या, स्लगिस, है ना, ये क्या बन रहा है, स्लगिस, काउच पोटैटो, लैगार्ड, लेजी, हैबिट्यूड, लेथार्जी, ये क्या बन रहा है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं भाई मेरे, इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं। डन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है क्या, असंतुष्ट होना या फिर अनिच्छुक होना, हेजिटेंट करना, है ना, रिलक्टेंट करना मतलब क्या, हेजिटेंट करना, ऑब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हो, ऑब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हो, या फिर नॉट इंटरेस्टेड बोल सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड, है ना, नॉट इंटरेस्टेड, रिलेक्टेंट, हेजिटेंट, नॉट रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट, हेजिटेंट, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 79, पेरिल, पेरिल मतलब क्या है, डेंजर है, पेरिल मतलब क्या है, डेंजर, खतरा, ठीक है ना, पेरिल मतलब क्या है, डेंजर, खतरा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पेरिल मतलब और क्या निकल के आ सकता है, पेरिल मतलब जियोपार्डी एक वर्ड होता है, जियोपार्डी मार्क करें, जियोपार्डी एक वर्ड निकल कर आया, पेरिल मतलब क्या, डेंजर, खतरा, जियोपार्डी। डन है, डन है भाई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, इरूडाइट, इरूडाइट मतलब क्या होता है, स्कॉलरली होता है, इरूडाइट मतलब नॉलेजेबल होता है, नॉलेजेबल, ठीक है, नॉलेजेबल हो गया, ठीक है। और क्या, लिटरेट बोल सकते हो उसको, लिटरेट बोल लो, लिटरेट बोल लिया, लिटरेट, नॉलेजेबल, स्कॉलरली, इरूडाइट हो जाएगा भाई। इरूडाइट के लिए ये सारे वर्ड सिनोनिम्स का काम करेंगे।
नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 क्या कह रहा है भाई, इम्पास करना। इम्पास मतलब क्या होता है भाई, इम्पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पास को मार्क करो, इंपॉर्टेंट है भाई। इम्पास करना मतलब क्या, इम्पीड करने के सेंस में, IMPEDE, इम्पीड। दूसरा क्या, हैम्पर करने के सेंस में। तीसरा क्या, हिंडर करने के सेंस में आप यूज करोगे इसको, है ना। चौथा क्या, ऑब्स्ट्रैक्ट के सेंस में यूज करोगे, ऑब्स्ट्रैक्ट, है ना। और पांचवा क्या, सबसे सिंपल, स्टॉप करने के सेंस में यूज करोगे। छठा भी और ज़्यादा सिंपल कर सकते हो, अरेस्ट करने के सेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अरेस्ट हुआ, स्टॉप हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, हिंडर हुआ, हैम्पर हुआ, इम्पीड हुआ, डेडलॉक हुआ। सारे वर्ड्स अपने आप में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट हैं, सारे वर्ड्स अपने आप में ईजी हैं, है ना। लो, अरेस्ट की स्पेलिंग मैंने ठीक ठीक लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको दिखना चाहिए प्रॉपर कि क्या लिखा जा रहा है। डन है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में बात करें। 82 कह रहा है प्रोहिबिट करना। क्या करना भाई, प्रोहिबिट मतलब क्या, रोकना, मना करना। प्रोहिबिट मतलब क्या, बैन करना, है ना, स्टॉप करना। ठीक है, प्रोहिबिट करना, स्टॉप करना, बैन करना। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोहिबिट। मतलब क्या, कानूनी रूप से उसको क्या करना है भाई, किसी चीज़ को होने से रोक देना, है ना। लीगली कोई चीज़ मना करना, उसको बोलते हैं प्रोहिबिट या फिर बैन करना। प्रोहिबिट करना या फिर बैन करना। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 83। 83 कह रहा है रिस्ट्रेन। 83 क्या कह रहा है भाई, रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन की मीनिंग क्या है भाई, नियंत्रित करना या फिर अधीन करना। नियंत्रित करना या फिर अधीन करना मतलब क्या, कंस्ट्रेन करना, कंट्रोल करना। कंस्ट्रेन करना, CONSTRAIN, कंस्ट्रेन करना भी क्या हो जाएगा भाई, रिस्ट्रेन में ही आएगा। रिस्ट्रेन में ही क्या आएगा भाई, कंस्ट्रेन, क्या, कंस्ट्रेन भी आएगा। डन। गिल्ट। गिल्ट मतलब क्या होता है भाई, अपराध होता है। गिल्ट मतलब क्या होता है भाई, अपराध होता है, पाप होता है, रिमोर्स, है ना। गिल्ट मतलब क्या, रिग्रेट करने के सेंस में इसको मार्क करोगे, है ना, कि आपको उस पाप का क्या है भाई, उस पाप के लिए आपको दुख है और उसके लिए आप क्षमा मांग रहे हो। REGRET, रिग्रेट। रिग्रेट, रिमोर्स, REMORS, रिमोर्स। गिल्ट, रिग्रेट और रिमोर्स। डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 85, प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस क्या होता है, प्रगति, उन्नति करना। प्रोग्रेस क्या होगा भाई, सिंपल है, डेवलपमेंट करना, है ना। ठीक है, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ईजी है भाई। 86 कह रहा है लेथल। लेथल क्या होता है भाई, डेडली। लेथल क्या होता है भाई, डेडली होता है। तो लेथल भी इंपॉर्टेंट है, लेथल को मार्क कर लो, LETHAL, लेथल, DEADLY, डेडली, लेथल, डेडली। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है भाई, एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन। ठीक है, एक तो एप्लीकेशन मतलब क्या, आवेदन। और फिर हम ये कहते हैं कि भाई हमने ये टास्क तो बना लिया, इसका एप्लीकेशन क्या है, कि ये चीज़ काम कैसे करेगी, है ना। हमने ये चीज़ तो सीख ली, इसका एप्लीकेशन नहीं सीखा हमने। तो वो चीज़, एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ काम कैसे करेगी, है ना। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, है ना, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, राइट। एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं। तो एप्लीकेशन मतलब क्या होता है भाई, इम्प्लीमेंटेशन। क्या, इम्प्लीमेंटेशन, कैसे कोई चीज़ इम्प्लाई करेगा, इम्प्लीमेंटेशन, उसको बोलते हैं क्या, एप्लीकेशन, है ना, इम्प्लीमेंटेशन। डन है। चलो डबल एट के बारे में बात करेंगे। डबल एट क्या कह रहा है, इम्प्यूट करना। अच्छा, एक वर्ड कराया था एम्प्यूट करना। एम्प्यूट के बारे में जरा फटाफट लिख कर बताएंगे आप। एम्प्यूट करने की मीनिंग को क्या बताया मैंने आपको, एम्प्यूट करना। ये वर्ड है भाई इम्प्यूट करना। अब जरा सा लेटर कंफ्यूज, जरा सा लेटर चेंज होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है जी। इम्प्यूट के बारे में बताना। इम्प्यूट क्या होता है भाई, मढ़ना या फिर आरोप लगाना। क्या, मढ़ना या फिर आरोप लगाना। एट्रीब्यूट करना। क्या, एट्रीब्यूट बोलोगे, ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट, राइट। सो इम्प्यूट, मढ़ना, आरोप लगाना, एट्रीब्यूट करना हो जाएगा। डन है, कोई दिक्कत इसमें। चलो अगला है 89 नंबर का, कंसाइंसुअसनेस। क्या, कंसाइंसुअसनेस मतलब क्या होता है भाई, चेतना या जागरूकता, अवेयरनेस, केयरफुलनेस बोल सकते हो उसको, केयरफुलनेस बोलोगे। इसके अलावा अगर बोलना हो तो अलर्टनेस बोल दोगे। क्या, अलर्टनेस बोल दोगे। सो अलर्टनेस बोला आपने, केयरफुलनेस बोला, अवेयरनेस बोला, कॉन्सियसनेस बोला। क्या, आप बहुत ज़्यादा कॉन्सियस हो, बहुत ज़्यादा क्या हो भाई, कॉन्सियस हो। कॉन्सियसनेस को आप बोल रहे हो क्या, केयरफुलनेस, अलर्टनेस, राइट। कॉन्सियसनेस, केयरफुलनेस, अलर्टनेस। अगला क्वेश्चन है एब्डिकेटेड। एब्डिकेटेड की मीनिंग क्या होगी भाई, एब्डिकेट करना, सॉरी, एडिक्टेड है, मुझे एब्डिकेटेड लग रहा था, एडिक्टेड है भाई। एडिक्टेड मतलब क्या है भाई, इच्छुक और वशीभूत। क्या,
एडिक्टेड मतलब क्या होता है भाई, इच्छुक और वशीभूत। एडिक्ट, एडिक्ट किसी चीज़ के भी आप क्या हो जाते हो भाई, एडिक्ट हो जाते हो, है ना। तो इंक्लाइंड बोल सकते हैं कि आप उसकी तरफ क्या हो, बहुत ज़्यादा झुके हुए, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्टेड भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो आप, अट्रैक्टेड भी बोल सकते हो, है ना, अट्रैक्टेड, है ना। चलो अट्रैक्टेड मार्क कर लेंगे, इसको मार्क करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर है क्वेश्चन, राइट, 391। क्या, हॉक्स, HOAX, हॉक्स मतलब क्या होता है भाई, छल, चकमा, है ना, ट्रिक। हॉक्स मतलब क्या, ट्रिक, चकमा देना, है ना, चीट करने के सेंस में आप हॉक्स को लेकर आते हो, चीट करना, चकमा देना, ट्रिक करना, हॉक्स कहलाता है ना। गैल के सेंस में आता है, गैल हमने करा था ना, गैल, GUILE, गैल करना, ठीक है। गैल, हॉक्स, ट्रिक, चीट, तो क्या इंपॉर्टेंट है, हॉक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है भाई, वो बन रहा है आपके लिए गैल। तो गैल को और हॉक्स को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गैल को और हॉक्स को क्या करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। डन है, कोई दिक्कत इस चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है भाई, पेंचेंट, पेंचेंट होता है लगन, पेंचेंट होता है क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। लाइकिंग बोलोगे ना, LIKING, लाइकिंग, लाइकिंग हुआ, पेंचेंट हुआ, इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट, लाइकिंग और पेंचेंट, PENCHANT, PENCHANT, पेंचेंट मतलब क्या, लाइकिंग। पेक्यूलियर, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है भाई, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब होता है अनयूजुअल, विचित्र। तो क्या बोल दोगे, स्ट्रेंज बोल दोगे क्या पेक्यूलियर के लिए, बिल्कुल स्ट्रेंज बोल दोगे। तो स्ट्रेंज बोल दिया भाई। ऑड बोल सकते हो, है ना, ऑड बोल सकते हो, अनफैमिलियर बोल सकते हो, अनफैमिलियर, ठीक है। तो आपने अनफैमिलियर बोला, ऑड बोला, स्ट्रेंज बोला, अनयूजुअल बोला, पेक्यूलियर बोला। पेक्यूलियर विचित्र, असामान्य, क्या, ऑर्ड, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हो इसको, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल दिया, राइट। डन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज, ऑड, अनफैमिलियर, अनयूजुअल, पेक्यूलियर। डन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 94, 94 क्या कह रहा है भाई, कंट्रेरी। 94 क्या कह रहा है, कंट्रेरी, कंट्रेरी मतलब क्या, विपरीत या फिर विरोध, CONTRARY, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब क्या होता है, कंट्रास्ट, मार्क करो जरा। कंट्रारी मतलब क्या होता है भाई, कंट्रास्ट होता है। और कंट्रास्ट की मीनिंग मैं बोलूँ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है भाई, एंटीथेसिस बोलोगे, क्या बोलोगे बच्चे, एंटीथेसिस बोलोगे। आपने बोला एंटीथेसिस मतलब क्या, और डायरेक्ट अपोजिट, क्या बोला आपने, और डायरेक्ट अपोजिट होता है ना। देखो कितनी प्यारी बात है, इतने सारे वर्ड आप सीख जाते हो। और डायरेक्ट अपोजिट आपने एंटीथेसिस के बारे में लिखा, कंट्रास्ट के बारे में लिखा, कंट्रेरी के बारे में लिखा, अपोजिट के बारे में लिखा। डन है भाई, 94 डन है, डन है। चलो 95 की तरफ चलेंगे। 95 कह रहा है पोर्ट्रे, PORTRAY, पोर्ट्रे करना। पोर्ट्रे मतलब क्या होता है भाई, चित्र बनाना। पोर्ट्रे करना, चित्र बनाना मतलब क्या, अभिनय करना, एक्ट कह सकते हो, एक्ट कह सकते हो, या फिर डेपिक्ट कह सकते हो, है ना, डेपिक्ट, आर्ट कह सकते हो, ठीक है, आर्ट, डेपिक्ट करना, DEPICT, डेपिक्ट, आर्ट, पोर्ट्रे, PORTRAY, पोर्ट्रे, डेपिक्ट और आर्ट, है ना, डेपिक्ट एंड आर्ट, पोर्ट्रे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोजेंट। कोजेंट क्या होगा भाई मेरे, कोजेंट निश्चयात्मक, या फिर कोजेंट क्या होगा, जोरदार, है ना। कोजेंट क्या बोलोगे, निश्चयात्मक बोलोगे, जोरदार बोलोगे, लॉजिकल बोलोगे क्या, लॉजिकल बोल लो जरा, लॉजिकल बोल दोगे इसको, रेशनल बोलोगे, रीजनेबल बोल दोगे क्या, हाँ जी सर रीजनेबल भी बोल देंगे, तो बोलो भाई रीजनेबल भी बोलो। तो रीजनेबल, लॉजिकल, रेशनल, कॉजेंट क्या बनेंगे भाई, ये तीनों के तीनों चारों इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। कॉजेंट मतलब क्या, निश्चयात्मक, जोरदार। इंप्रेसिव भी बोल सकते हो क्या, इंप्रेसिव, है ना सर, इंप्रेसिव भी बोल देंगे हम, इंप्रेसिव भी इसका सिनोनिम की तरह यूज होगा जी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, पेस्टर। पेस्टर मतलब क्या, तंग करना, चिढ़ाना, एनॉय करना, पेस्टर। अब देखो ये पेस्टर की मीनिंग क्या क्या दे रहा है भाई, एनॉय तो दे रहा है भाई, यहाँ से क्या देगा भाई, इरिटेट करना। तो आप इरिटेट लिख लो, पहले इरिटेट लिख लिया, फिर आगे लिखो इरिटेट क्या जगह पे, टीज करना, टीज लिख लिया, टीज, इरिटेट, है ना, इरिटेट, टीज। चलो टीज लिखा, इरिटेट लिखा, फिर आप आगे चलोगे, ठीक है, इरिटेट, टीज, एनॉय, है ना, आगे चलोगे तो क्या होगा भाई, चलो इर्क मार्क करोगे क्या, इर्क मार्क करोगे,
है ना, इर्क मार्क करोगे, ठीक है, इर्क, इरिटेट, टीज, इर्क, एनॉय, पेस्टर और क्या ऑकवर्ड मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे भाई, ऑकवर्ड मार्क कर लिया, ऑकवर्ड, ठीक है, ऑकवर्ड मार्क किया, इरिटेट, टीज, इर्क, ऑकवर्ड और क्या एनॉय, ठीक है, और कोई वर्ड, फ्रेट मार्क कर लो, फ्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, फ्रेट। सो ये क्या है भाई, ये टीज करने के सेंस में, एनॉय करने के सेंस में, इरिटेट करने के सेंस में यूज होते हैं। डन, डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एब्रीज। एब्रीज मतलब होता है भाई शॉर्टेन करना, शॉर्टेन देखो लिख रखा है भाई, समरी, समरी बोल सकते हो, या फिर उसी को क्या बोल सकते हो, ब्रीफ बोल सकते हो, BRIEF, ब्रीफ, समरी या ब्रीफ या शॉर्टेन, एब्रिज, ABRIDGE, एब्रिज। एब्रिज मतलब क्या, शॉर्टेन करना, संक्षेप करना, काट छाट करना, अब्रिज कहलाएगा, ABRIDGE, अब्रिज। डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99, या फिर ये देख लें क्वेश्चन नंबर 399। 399 क्या कह रहा है भाई, मिरेज। मिरेज देखा है आपने, मिरेज नहीं देखा मैं दिखा देता हूँ। जब आप गाड़ी में बैठ के कहीं जाते होगे फोर व्हीलर में और फ्रंट की सीट पे बैठो, ना कि बैक सीट पे, क्योंकि फ्रंट सीट पे बैठते हो तो चीज़ें ज़्यादा आपको व्यू आपका क्लियर होता है, चीज़ें अच्छी समझ में आती है कहाँ पे क्या है। तो मिरेज की मीनिंग क्या होती है भाई, कि जब आप गाड़ी में बैठो और दूर सड़क पे, रोड पे, हाईवे पे जा रहे हो, दूर सड़क पे कहीं पे सड़क पे ही पानी जैसा कुछ दिखता है कि पानी है सड़क पे, या बरसात हुई है सड़क पे, ऐसा कुछ फील होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, मिरेज। मतलब क्या उसको बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इल्यूजन बोलते हैं, धोखा बोलते हैं उसको, है ना, क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं, धोखा। फैंटम बोल सकते हो उसको, फैंटम। मृग तृषणा, मृगजल, धोखा, है ना, मृगजल बोल रहा है ना, जल बोल रहा है, मतलब वही चीज़ है भाई, ठीक है ना। सो मिरेज की मीनिंग क्या होगा भाई, इल्यूजन के सेंस में आपने यहाँ पर फिगर आउट कर ली, कोई दिक्कत, इल्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब क्या होता है भाई, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हो ना, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमल मतलब होता है बेस्ट। ऑप्टिमल मतलब क्या होता है भाई, बेस्ट, है ना। पैरामाउंट भी हो सकता है भाई, पैरामाउंट। प्रूडेंस भी हो सकता है, प्रूडेंस, ठीक है। सो पैरामाउंट, प्रूडेंस ये भी हो सकता है, ऑप्टिमल भी अपना एक वर्ड कंटेन करता है। तो ये हमने करे बेहतरीन से 400 सिनोनिम्स के क्वेश्चन, सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपने 400 सिनोनिम्स के क्वेश्चन करे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस करे हमने, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत इन सारी चीज़ों में नहीं आ रही है आपको, ठीक है। एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ssccglpinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी, एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है, 20 क्वेश्चन है एक सेट में, होता है 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।